होता है, उसने मर्डरर ने अटैक कर चुका होता है सीओ के ऊपर, और सीओ की बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है इसके अटैक की वजह से। वो पीछे पेड़ के लग चुका होता है और उसके ऊपर वो अटैक करने वाला, तो तब तक सीओ ने उसके ऊपर स्टैप कर दिया होता है और अपने वेपन से उसे मार डालता है। फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सीओ होता है, एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर उन सभी को मार रहा होता है और मन में सोच रहा होता है इन सभी ट्रीज को काटने के बाद ही मुझे वो इतना खतरनाक वेपन मिला था जिसकी वजह से मैंने उस लड़के को मार दिया। चलो कोई बात नहीं, अब सारी चीज़ें तो ओवर हो चुकी हैं। तभी उसको एक साउंड आता है जो उसके दिमाग में बोल रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसको बहुत ज़्यादा सुनने के बाद वो इरिटेट हो जाता है। फिर उसे किसी का फुटप्रिंट का साउंड आता है तो पीछे मुड़ कर देखते हैं जहाँ पर जो डॉग होता है बोलता है ओह मुझे लगा नहीं था कि तुम स्टूपिडर्स की तरह इन सभी को मारते जाओगे, क्या तुमने उस लड़के को ख़त्म कर दिया? यह सुनने के बाद जो सीईओ होता है बोलता है नहीं, मैंने अभी तक उसे ख़त्म नहीं किया, मुझे पता नहीं वो किस जगह पे जा चुका है। और फिर उसे याद आता है जो ये लड़का होता है उसे मिला मिला होता है डॉग। डॉग उसके साथ मदद करना चाहता था, तो उन दोनों ने एक दूसरे की मदद करने के बाद उन दोनों ने अपना मैप ज्वाइन कर लिया होता है। उसके बाद उन्हें एक अच्छा खासा वेपन मिल सकता है और लोग अच्छे तरीके से पूरी टेरिटरी को गार्ड कर सकते हैं और लड़का मर्डर भाग नहीं पाएगा। उसके बाद जो डॉग होता है बोलता है मुझे लगा नहीं था, इतने दिनों पास होने के बाद भी अभी तक वो मेरे पास नहीं है, मैंने अच्छे तरीके से चेक किया, क्या तुमने सच में उसे नहीं मारा? उसके बाद जो सीईओ होता है बोलता है मुझे पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, लेकिन जो ये मेरे पास नेकलेस है मुझे वो गॉड ने दिया है, तो मुझे पता नहीं वो लड़का कैसे मारा। ये सुनने के बाद जो डॉग होता है बोलते हैं मुझे लगता है कि तुमने परमानेंट उसे मार डाला है। ये सुनने के बाद सीईओ उसकी बातों को ध्यान नहीं देता ज़्यादा और उसके हाथों को हटाते हुए बोलता है ये नेकलेस मुझे सच में गॉड ही ने दिया, तुम्हें ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? ये सुनने के बाद जो डॉग होता है बोलता है ओह मुझे दिख रहा है कि तुम्हें गॉड ने ये नेकलेस दिया है। उसके बाद वो बोलता है सीईओ मुझे पता है तुमने उसे जरूर मार दिया होगा, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा साइड कैरेक्टर बनूंगा। ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है बोलता है ओह तुम अपनी एक्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छी करते हो फ्रेंड, लेकिन अब इस जगह से जाने का समय आ चुका, मैं इस जगह से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो डॉग होता है बोलता है मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे और वे जगह से ज़्यादा दूर चले जाओगे। उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं सीईओ, हम बाद में कभी मिलेंगे, हम जल्द ही मिल लेंगे। ये देखने के बाद सीईओ उसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं देता और इस जगह से जाने लगता है और जितने भी स्पिरिट होते हैं जितने क्रिस्टल होते हैं सभी को निकालने लगता है। दूसरे दिन का समय होता है जहाँ पे जो सीईओ सेफ जोन के अंदर बैठा होता है और अपने आराम से कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा होता है। उन दोनों बहनों में से एक बहन बोलती है कि मेरे पास गॉड की ब्लेसिंग है, क्या हमारे साथ जाना नहीं चाहेंगे, हमें अभी इतने ज़्यादा वीक नहीं है पहले जैसे। उसके बाद जो सीईओ होते हैं उन लोग की बातें सुनने के बाद अपनी डिटेक्टिव स्किल का इस्तेमाल करते हैं, उसे पता चलता है उसको गॉड ने, दो गॉड्स ने ब्लेसिंग दी है, एक का नाम मून गॉड होता है और एक का नाम सनलाइट गॉड होता है। उसके बाद एक लड़की होती है, फर्स्ट लड़की जो बताने लगती है कि मेरे पास मून हंट की पावर है, दूसरी गर्ल बताती है कि मेरे पास सनलाइट की पावर है। ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है बोलते हैं तुम्हारे पास एट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलते हैं क्या हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं? एक्चुअली हमें पता था हमारी एबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद जो सीईओ होता है बोलता है कि तुम अपने गॉड से एक बार बात कर लो, वो अगर तुम्हें भेजेंगे तो मेरे साथ जा सकते हो। ये सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, बोलते क्या गॉड से बात कर ले, क्या आपको किसी ने ब्लेस नहीं किया है? ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है बोलता है मुझे अभी तक किसी ने भी ब्लेस नहीं किया, किसी भी गॉड ने। ये सुनने के बाद जो दूसरी बहन होती है वो बोलती है कि ऑफकोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल गॉड की जरूरत पड़ेगी, तो क्या आपका ख्याल है फादर ऑफ गॉड और ह्यूमैनिटी के बारे में? ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल फैक्शन से बिलोंग करते हैं, आप इनके साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। उसके बाद जो उसकी बहन होती है साइड वाली, सेकेंड वाली, उसका वो मुंह बंद करती है, बोलती है तुम शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, हम बाद में बिग ब्रदर से अच्छे से बात करेंगे। उसके बाद जो सीईओ होते हैं बोलते हैं बिल्कुल भी सही बात है, तुम लोग आगे जाकर कुछ भी अच्छे तरीके से बात कर सकती हो, लेकिन हम बाद में बात करेंगे, मुझे भी किसी अभी तक मेंटोर की ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद लड़की मन में सोच रही होती है क्या जो इंसिडेंट्स अभी हो रहे हैं बीच बीच में उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा घबरा चुके हैं और किसी को भी अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहते हैं, ना ये गॉड्स के ऊपर अब बिलीव करते हैं। उसके बाद जो सीईओ होता है बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तुम लोग के साथ जाने के लिए, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ इस जगह से। उसके बाद वो लड़कियों को पीछे ध्यान जाता है, कोई नीचे गिरता है और लोग उसके पास जाने लगते हैं धीरे धीरे करके। हमें एक प्रीस्ट को दिखाया जाता है नीचे गिर चुका होता है। उसके बाद जो सीईओ होता है बोलते हैं फादर आप क्या ठीक हैं? वो लोग आदमी बोलता है ऑफकोर्स मैं बहुत ज़्यादा ठीक हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था उन मॉन्स्टर से। जो सीईओ होता है अपने मन में सोचते परफेक्ट टाइमिंग, क्या आप मेरे साथ ज्वाइंट होना चाहेंगे? क्या उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता है, इसलिए सीईओ ने बोला होता है क्या तुम मेरे साथ ज्वाइंट होना चाहोगे? उसके बाद जो फादर होते बोलते हैं क्या तुम मेरे साथ ज्वाइंट होना चाहते हो? उसके बाद जो दोनों लड़कियां बोलती हैं हम भी हेल्प करेंगे इनकी। ये सुनने के बाद जो सीईओ बोलता है बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इनकी अच्छे तरीके से मदद कर सकता हूँ। उसके बाद वो दोनों लड़कियां उस जगह से चली जाती हैं और सीईओ उन लोगों को देख रहा होता है। उसके बाद जो फादर होता है अपने मन में सोच रहे थे आखिरकार अभी तक मेरी किसी ने भी मदद नहीं की है, ये लड़का मेरी मदद क्यों कर रहा है? उसके बाद जो सीईओ होता है बोलता है मुझे पता है कि आप बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के पर्सन, आप एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। उसके बाद जो फादर होता है वो रोते हुए बोलता है शुक्रिया तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है बोलता है जरूर क्यों नहीं, हमें इस जगह से अब निकल जाना चाहिए। उस साइड का जो सेक्शन मास्टर होता है वो बोलता है क्या तुमने उसके बारे में पता कर लिया? रेड तो अभी तक कंप्लीट हो गई है, क्या अभी तक वो रीजन 1 की मास्टर नहीं आई है? ऑफकोर्स वो अभी तक सर नहीं आया। उसके बाद वो बोलता है ओह लगता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ होने वाला है। तब एक पर्सन बोलती है आवाज़ में, एक लड़की, कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया मुझे इस जगह पे प्रिंसेस इनवाइट करने के लिए। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलता है तुम इस जगह पे कर क्या रही हो मून? वो लड़की बोलती है
मैं इस जगह पे तुम्हें कांग्रेस देने के लिए आया हूँ। तुम्हारा मिशन रीजन 2 के अंदर सारा कंप्लीट हो चुका होता है। यही लड़के होता है जिसने पास्ट लाइफ में सीओ को मारा होता है। अब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, क्या बवाल मचेंगे आगे जाके पता चलेगा। उसके बाद वो लड़की बोलती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोगों के मेंबर इतने जल्दी कंप्लीट कर देंगे। इतना बहुत ज़्यादा ईजी था क्या उन लोग के लिए, इतना जल्दी मिशन उन लोगों ने कंप्लीट कर दिया। क्या तुम मेरे साथ एक बेट लगाना चाहते हो? हम कंपटीशन एक दोनों बीच में लगा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो पर्सन होता है बोलते हैं, क्या कंपटीशन, वो भी ट्रेनिंग्स के बीच में? हाँ, तुम अगर माइंड ना करो तो तुम आ सकते हो हमारे साथ एक कंपटीशन लगाने के लिए, लेकिन तुम हमसे बिल्कुल भी जीतने वाले नहीं हो। तुम एक लूज़र हो, एक लूज़र लूज़र ही रहता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। और उसने उसको मना भी लिया होता है। वो कंपटीशन लगाने के लिए ही आई होती है कि मतलब उसके कैंडिडेट्स कितने ज़्यादा पावरफुल है पता करने के लिए। उसके बाद वो उस जगह से जाने लगती है और वो बोलता है, ऑफ कोर्स इस बार हम लोग ही जीतेंगे। और अपने मन में सोच रहा होता है, इस बार हमारे पास बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स हैं, इसकी वजह से हम लोग जरूर जीत जाएंगे मैच। उसके बाद जो सीईओ होता है किसी को क्रिस्टल दे रहा होता है, और कोई नहीं फादर होते हैं, उनको अच्छे खासे क्रिस्टल मिल जाता है। उनका मिशन कंप्लीट होने वाला ही होता है और एक दो क्रिस्टल मिलने के बाद उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है। और सीईओ को बोलते हैं, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया, तुमने 2-3 दिन के अंदर भाई बहुत ज़्यादा इस जगह पे मदद की। ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है उन्हें बताने लगता है, जब जब मेरे को चोट लग रही थी आपने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, और आपने जितने भी चोट लगी थी उन सभी को ठीक किया। उसके बाद जो फादर होते हैं बोलते हैं, मैंने तो सिर्फ तुम्हारा चोट ही ठीक किया। ये सब बहुत ज़्यादा निराशा की बात है। उसके बाद जो सीईओ होता है बोलते हैं, तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो आपने रोल फुलफिल किया वो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया था। मुझे लगा नहीं था कि आपकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, बट आपकी वैल्यू और आगे जाके बढ़ सकती है। ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें चेयरिंग करने लगता है। शायद से सीईओ को पता है इनके पास्ट लाइफ में रिलेटेड क्या होगा, सीईओ को बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है। उसके बाद जो सीईओ होते हैं और वो पर्सन होते हैं एक दूसरे प्रेस जाने लगते हैं, और वो आगे आ चुके होते हैं दूसरे रीजन्स के अंदर, और लोग सामने देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि सामने एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बीच होता है। ये देखने के बाद फादर बहुत खुश होते हुए बोलते हैं, वाह हमारे पास इस जगह पे आ चुका है। उसके बाद उन्हें एक मिशन दिया जाता है जिसमें उन लोगों को सारे मिशन कंप्लीट करके इस जगह से जाना होगा, नहीं तो वो लोग मिशन कंप्लीट नहीं करते तब तक इस जगह से जा नहीं सकते। उसके बाद जो फादर होते हैं बोलते हैं, हमें इस मिशन को जल्दी से कंप्लीट करना हो, इसकी कंडीशंस क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई क्या इस मिशन की कंडीशन है क्या है। उसके बाद जो सीईओ होता है बोलता है, आपको क्या लगता है इस जगह पे कल क्या आ रहा है? और वो बोलता है, हमें इस जगह पे मरना होगा या फिर हम इस जगह पे मारे जाएंगे उस मिशन की वजह से। अगर हम इस जगह पे बिल्कुल भी नहीं मिशन को कंप्लीट करते, इस जगह पे बिल्कुल भी बचने वाले नहीं हैं। तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं मिशन कितना ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है। आप सोच के बता सकते हैं कितना ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उसके बाद जो सीईओ होता है अपना टंग को बाहर निकालते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है इस जगह पे हम जीतने वाले हैं इस मिशन में? और वो कुछ बोलता है RIPD, मतलब इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, लेकिन कोरिया में बोला जाता है इसका मतलब ये होता है कि बंदा हेल के अंदर एंटर कर चुका है। उसके बाद में हम समय देखते हैं जहाँ पे जो सीईओ होता है वो टेंट को बांध रहा होता है। उसके बाद जो प्रेस्ट होता है उसके पास आते हुए पूछते हैं, तुम्हारे पास इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स कैसे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारे पास इतने इक्विपमेंट्स कैसे हैं। जो सीईओ होता है उसे बांधते हुए टेंट को बोल रहा होता है कि मैंने इस सभी चीज़ों को इक्विपमेंट्स को बाय कर लिया था इस जगह पे आने से पहले, तुम इस जगह पे रुको, मैं थोड़ा कुछ चीज़ें फाइंड करके आता हूँ अभी। उसके बाद उस जगह से निकलने लगता है और मन में सोच रहा होता है, इस जगह पे मैंने शेल्टर तो बना लिया है, लेकिन मुझे और चीज़ें भी फाइंड करनी पड़ेगी, जैसे फूड वाटर, हर एक चीज़ मुझे बेसिक चीज़ चाहिए जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सके। उसके बाद वो आगे जाने लगता है। कुछ देर बाद हम सीन देखते हैं जो मास्टर मिल चुका होता है सीईओ और मास्टर के बीच में फर्स्ट एपिसोड में, वो वाला पर्सन बोल रहा होता है, तुम उस मास्टर का बिल्कुल भी नाम मत लो, उसके ग्रुप का बिल्कुल भी नाम मत लो, हमें इस जगह पे सारी चीज़ों को कैप्चर करना है जितने भी इस जगह पे फूड है, तो चलो हम इस जगह पे अपने फूड्स को लेने वाले हैं। और फिर वो अपने मन में सोच रहा है, वो औरत उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, मैं उससे बिल्कुल भी इस जगह पे बात करने का मूड नहीं है मेरा। उसके बाद अपने टीममेट से बोलता है, तुम्हें जितने भी मॉन्स्टर वो दिख रहे हैं ना, तुम्हें उन सभी को मार देना है। उसके बाद जो उसका टीममेट होता है वो बोलता है, तुमने कुछ इक्विपमेंट्स तो बाय किए थे ना, वेपन्स? वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैंने बाय तो किए थे, तुम्हारे लिए तो बाय किया था, तुम लोग जाके उससे फाइट करने वाले हो। जितने भी उसके टीममेट होते हैं आगे जाके सारे इक्विपमेंट से सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और ऊपर चढ़ने लगते हैं पेड़ के ऊपर। तभी उसे कुछ महसूस होता है, बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे मॉन्स्टर ही क्यों है अकेले। और फिर उसे कुछ महसूस होता है, बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, सिर्फ इस जगह पे मॉन्स्टर है क्या? फिर जो एंटिटी होता है जो उसे रिलेटेड रहता है, गॉड ही बोल सकते हैं इस जगह पे, वो एंटिटी उसे बताने लगता है तुम्हें इस जगह से जल्दी निकल जाना चाहिए, क्योंकि जो इसके ओनर है वो तुम्हारे मुंह को बहुत बुरी तरीके से तोड़ वोड़ देंगे, जल्दी इस जगह से निकल जाओ। तभी वो सोचने के बाद वो हैरान हो जाता है, तब उसका ध्यान जाता है उसके पट्टों पे, तो वो लोग असल में किसी के ओनर है, मतलब उनका कोई ओनर है। उसके बाद कुछ मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं जो ओनर होते हैं, जो मंकीज होते हैं, वो देखने के बाद जो उसके एंटिटी फ्रेंड्स होते हैं, गॉड्स होते हैं, जो उसके साथ उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो बोल रहे तुम इस जगह से भाग जाओ। और मॉन्स्टर को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका है, वो बोलता है टीममेट से भागो इस जगह पे। उसके टीममेट्स उसे छोड़ के बहुत ज़्यादा आगे भाग चुके होते हैं। वो बोलते हैं आखिरकार तुम लोग मेरे लिए रुक क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें तो मेरी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है। तब तक जो सीईओ होता है वो अपने स्वॉर्ड से उसके ऊपर अटैक करता है, उसकी जान बचा लेता है और बोलता है तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, अगर मैं इस जगह पे आया नहीं था तुम इस जगह पे मारे जाते। ये सुनने के बाद उसे याद आता है सीईओ ने उसे बोला था अगर तुम इस जगह पे जाओगे डोमेन या फिर किसी जगह पे फंस जाओगे स्टारलाइट अंदर या फिर किसी जगह पे, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा भागोगे मॉन्स्टर्स से। ये सुनने के बाद उसे सब चीज़ें याद आती है और रोने लगता है, बोलता है आखिरकार
यार, इस जगह पे चल क्या रहा है, तुमने मेरी मदद कैसे की लड़के, मुझे तुम्हारी मदद की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम इस जगह से जा सकते हो सीओ। यह सुनने के बाद जो सीओ होता है बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मदद करने बिल्कुल भी इस जगह पे नहीं आया था, मैं इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने इस जगह पे आया था। वो देखने के बाद वो बोलता है शिट सीओ, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। और एक और हमारे विलन की जगह पे स्वागत हो चुकी है, एक और ये विलन्स में से एक आ चुका है। आगे एपिसोड में बहुत ज़्यादा ही बुरी हरकतें करने वाला है। उसके बाद जो जियो एक एक करके जितने भी मॉन्स्टर हैं उन सभी को मारने लगता है और अपने फायर स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फिर अपने बैकपैक से अपने एग को निकालता है। जो उसका एग होता है वो सभी चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो चुका है, मॉन्स्टर को खाने का उसका मन करता है। जो सीओ होता है वो उसे फ्रूट्स निकाल के देता है खाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ही शांत हो जाता है, वो उसे खाने का मन नहीं करता। सीओ उसे बोलता है तुम्हें इसे खा लेना चाहिए। उसके बाद जो उसका एग होता है उसे खाने लगता है। उसके बाद कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं बोलते हैं तुम इस जगह पे मॉन्स्टर के मीट को क्यों बर्न कर रहे हो। उसके बाद जो सीओ होता है बताने लगता है चलो हमारी इस जगह पे ज़्यादा फ्रूट नहीं है तो मुझे इसे खा लेना चाहिए, और उसे वो खा लेता है। उसे बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशंस आने लगते हैं कि उसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। उसके बाद जो मास्टर होते हैं प्रेस्ट, उनकी मदद से वो हीलिंग पोशन पीने लगता है और ठीक भी हो जाता है वापस, और बोलता है वाह क्या स्वाद था इस मीट का। उसके बाद कुछ देर बाद ऐसा ही चलते रहता है और जो सीओ होता है उसका पेट भर चुका होता है। उसके बाद जो मास्टर होते हैं बोलते हैं तुम ठीक तो हो, हाँ मैं ठीक हूँ। उसके पास एक पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल भी आ चुकी है। फिर एक और वो मीट निकालते हुए खाने लगता है, उसके पास अच्छी खासी पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल आ चुकी होती है। उसके बाद अब बिल्कुल भी अब पॉइजन का बिल्कुल भी असर नहीं होने वाला है। फिर अपने स्टेज को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है। जो प्रीस्ट होते हैं वो उसे हील करते करते बहुत ज़्यादा ही थक चुके होते हैं। ये देखने के बाद जो सीओ होता है वो बोलता है ओह कोई बात नहीं प्रेस्ट, तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। उसे वो सुला देता है और बोलता है तुम अच्छी जगह पे काम कर रहे हो। फिर अपने स्किल्स को चेक करने लगता है, जिसके पास एक पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल होती है। उसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है जो फादर थे मैंने उनकी अच्छे तरीके से फीड कर दिया, जितने भी ज़्यादा फूड से मैंने लेकर आए थे बाय करके सभी उन्हें दे दिया खाने को, और मैंने मीट्स खा लिया जिससे मेरी पॉइजन रेजिस्टेंस बढ़ गए। और उसके बाद वो मन में सोचता है कि इस जगह पर चल क्या रहा है, ये साउंड कैसा है। फिर वो बाहर निकलता है तो अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है डायरेक्ट, और देखते हुए बोलता है ओह मुझे लगा ही था कि ये लोग बाहर आने वाले। और फिर सभी जितने भी उसके टीममेट्स होते हैं शायद से किसी और ग्रुप के होंगे, वो सभी इस जगह पे आ चुके होते हैं। टीम्स होती हैं सीओ को पूरी तरीके से घेर चुके हैं, तो सीओ अपने मन में सोच रहा है चल क्या रहा है। उसके बाद जो प्रीस्ट होता है उससे वो बोलता है तुम्हें इस जगह से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना है, मैं जा रहा हूँ उन सभी से फाइट करने के लिए। उसके बाद जो प्रीस्ट होता है बोलता है ठीक है मैं इस जगह पे रुकने वाला हूँ। उसके बाद जो सीओ अपने बाहर निकलते हैं मन में सोच लगता है ये फर्स्ट रीजन से बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है कि फर्स्ट रीजन से ही है। उसके बाद जो उनका फर्स्ट रीजन कैप्टन होता है बोलता है तुम पास जितना फूड है हमें वापस कर दो। उसके बाद जो उनका टीममेट होता है बोलता है कि तुम्हारे पास फूड है वो हमें दे दो, नहीं तो हम इस जगह पे मार डालेंगे तुम्हें, हम बिल्कुल भी किसी को मारना नहीं चाहते। ये सुनने के बाद जो सीओ बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इस जगह पे फूड क्यों चाहिए, तुम पास पावर तुम इजीली फाइट करके ले सकते हो ना। उसके बाद अपने मन में सोचा था इस जगह पे बहुत ज्यादा बैड हो चुका है, मुझे लगा नहीं था कॉन्फ्लिक्ट इतनी जल्दी फर्स्ट रीजन से हमारा स्टार्ट हो जाएगा। पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा लोग ही मारे गए थे इसकी वजह से। उसके बाद सीओ अपने स्वॉर्ड को आगे निकालते हुए बोलता है मैं तुम्हें फूड ना तो तुम लोग क्या कर सकते हो। जितने भी उसके टीममेट्स होते हैं फर्स्ट रीजन के वो सभी कमांडर की बात मानते हुए सीओ से फाइट करना स्टार्ट करते हैं। सीओ उनके अच्छे खासे तरीके से धुलाई कर रहा होता है। उसके बाद अपने मन में सोचता स्ट्रेंज, ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रेंज है, इन लोगों की पावर इतनी ज्यादा है, लोग अच्छे तरीके से फूड को फाइंड कर सकते हैं, क्या ये लोग इस जगह पे कॉन्फ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं इस जगह पे। उसके बाद जो उनका टीम मेंबर होता है वो बोलता है इस जगह पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें जितनी भी चीजें सभी कैप्टन को बतानी होगी। ये सुनने के बाद सीओ बहुत ज्यादा हैरान होता है, बोलता है क्या कैप्टन कैप्टन आखिर इन लोग का कैप्टन कौन है। तब तक जो उनका टीममेट होता है कोई स्मोक ग्रेनेड फायर कर देता है जिसकी वजह से बहुत बड़ा स्मोक हो जाता है। उसके बाद हम अंदर देखते हैं जो कैंप के अंदर होता है प्रेस्ट वो प्रेयर कर रहा होता है और मन में सोचो एक्सप्लोजन यहाँ जगह पे चल क्या रहा है, ये एक्सप्लोजन कैसा था मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीओ ने बोलता मैं जगह पे रुकना है तो मैं जगह पे जरूर रुकूंगा, मैं बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला हूँ। उसके बाद जो सीओ होता है अंदर आते हुए बोलता है वाह उन लोगों की पावर बहुत ज्यादा अच्छी थी, कॉम्बैट पावर। प्रीस्ट उन लोगों ने स्मोक बम फेंक दिया जिसकी वजह से वो लोग जगह पे भाग चुके हैं। उसके बाद जो प्रीस्ट होते हैं बोलते हैं तुम इस जगह पे इंजर तो नहीं हो। उसके बाद जो सीओ होता है बोलता है मैं इस जगह बिल्कुल भी इंजर नहीं, इस जगह पे वो लोग फूड फाइंड करने के लिए आए थे। उसकी बात सुनने के बाद जो प्रीस्ट बोलता है फूड, हाँ वो लोग फूड फाइंड करने के लिए आए थे, तुम्हें क्या लगता है ये लोग इतने ज्यादा बुरे हैं? नहीं वो लोग बहुत ज्यादा ही बुरे हैं, वो लोग बिल्कुल भी फूड फाइंड करने के लिए नहीं आए थे, वो लोग इस जगह पे बहुत ज्यादा बुरी हालत करने वाले थे। ये सुनने के बाद जो प्रीस्ट है बहुत ज्यादा घबराने लगता है और बोलता है मैं इस जगह पे बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ, मैं तुम्हारी जगह पे बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ हूँ। ये सुनने के बाद जो सीओ होता है अपने मन में सोचते आखिर इस जगह पे मन में चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस प्रीस्ट की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, इनसे लगता है इसे मोटिवेट करना होगा। उसके बाद जो फादर होता है उसे बोलने लगता है फादर आप बहुत ज्यादा ही रिमार्केबल पावरफुल है, आपकी वैल्यू किसी को भी अभी तक पता नहीं है, जब उन सभी को पता चल जाएगा पोस्टर जितने भी पावरफुल है शायद उन सभी को पता चल जाएगी तब आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद जो प्रीस्ट होता है बहुत ज्यादा खुश हो चुके होते हैं और सीओ बोल रहा था चलो ठीक है अब हमें फाइट करना होगा और आप मुझे हील करते रहना। ये सुनने के बाद जो प्रीस्ट होता है बोलता है तुम्हारा
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और अपने मन में सोचते मैं आगे का दूसरों को बचा सकता हूँ, और बोलते हैं मैं सभी को बचाऊंगा, मैं कभी भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ। फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो दोनों बहनें होती है आ चुकी होती है मास्टर के पास, और मास्टर के पास आते हुए बोलती है मास्टर आप ठीक तो हो। वो सुनने के बाद जो गिल्ड मास्टर होती है बोलती है तुम सबकी जगह पे स्वागत है। उसके बाद जो एक टीममेट में से जो लड़की होती है बोलती है कि हम इस जगह पे बहुत ज्यादा डीपर अंदर जा चुके थे, वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, ये बहुत ज्यादा वीक मॉन्स्टर थे, हम इजीली उन सभी को हरा सकते हैं। जैसे हमारे ब्रदर ने हमें बताया था उसी हिसाब से हम मॉन्स्टर्स को इजीली खत्म कर पा रहे हैं। ये सुनने के बाद जो मास्टर होती है बोलते हैं ऑफकोर्स वो अच्छे तरीके से बता देते हैं सभी को किस तरीके से फाइट करना है। एक साउंड आता तो पीछे मुड़ के देखते हैं जहां पे जो लड़का होते हैं बोलता है तुमने क्या सीओ को देखा है। ये देखने के बाद वो अजीब सा मुंह बना लेती है। उसके बाद जो टीममेट्स दोनों लड़के होते हैं बोलते हैं तुमने जितने भी ट्रैप्स थे इजीली सभी चीजों को कैसे फेल कर दिया। ये सुनने के बाद वो बोलता है मैं इस जगह पे सिर्फ सीओ को ढूंढना है। सेकंड मास्टर बोलती है तुम तो अकेले फाइट किया करते थे ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं ओ मैं इस जगह पे सिर्फ सीओ को इसलिए ढूंढने आया था क्योंकि गॉड्स उसके बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं इस जगह पे उसको फाइंड करने के लिए आया था। उसके बाद जो सेकंड मास्टर बोलते ओ मैं देख पा रही हूँ तुम्हें। उसके बाद जो दोनों लड़के होते बोलते तुम इस जगह पे बिल्कुल भी हमारे पास आ नहीं सकते, तुम हमारी टीम में बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं हो सकते है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम सिर्फ एक यूजलेस सपोर्टिंग रोल हो, तुम हमारे लिए कुछ भी यूजफुल नहीं हो, ना ही मेरे लिए ना ही सीओ के लिए। उसके बाद जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं तुम बहुत सा ट्रूथलेस पर्सन हो जो ह्यूमंस को इस नजरिए से देखते हो। उसके बाद वो एक एप्पल फेंक देता है। उसके बाद वो मिशन कंप्लीट हो जाता है जो एक लो लेवल का मिशन होता है। वो बोलती है मैंने पहले ही मिशन के बारे में पता कर लिया था। ये सुनने के बाद बोलते हैं ओह मैं देख पा रहा हूँ तुम्हें सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पता है, मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत मजा आने वाला है। वो बोलता है मुझे सिर्फ सीओ की जगह पे फाइंड करना, तुम सभी सपोर्टिव रोल्स की मदद से। उसके बाद एक एरो उसके बाजू से निकल जाता है, उस जगह पे हट चुका होता है तो उसका सिर आर पार हो चुका होता है। उसके बाद वो लड़के दिखाई देते हैं जो उसने फायर कर चुकी होती है। वो बोलती है कि तुम हमारे बारे में कैसे बातें कर रहे हो, तुम हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, हम तुम्हारे टीममेट बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलता है ओह लगता है तुम्हें बहुत पावरफुल बन चुकी हो इस जगह पे, लगता है तुम्हें अब अपने फोर्स से ही समझाना होगा। उसके बाद जो सेकंड मास्टर अपने हाथ में जो एप्पल होता है उसे तोड़ते हुए बोलते हैं लगता है तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं मानने वाले, लगता है मुझे अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद जो एप्पल का जो जूस होता है उसे वो चाटते हुए बोलता है कि चलो समय आ चुका है तुमसे फाइट करने के लिए। उन लड़कियों से फाइट करेंगे तो इतना ज्यादा मजा नहीं आता जितना तुम्हारे साथ मुझे फाइट करने में मजा आएगा। अब बैटल अब स्टार्ट होगी ना असली, दूसरे से फाइट अभी शुरू करने ही वाले तब तक लड़की आके बोलती है कोई कुकिंग कर रहे हैं मॉन्स्टर्स को। मैं तो बिल्कुल समझ नहीं रहा वो कैसे कुकिंग कर रहे हैं मॉन्स्टर को। ये सुनने के बाद बोलती है मास्टर कुकिंग। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता था ये जरूर सीओ ही होगा। उसके बाद वो सभी भागते हुए आगे जा रहे होते हैं और हमें बताया जाता है जो फूड है सब लोग अपने फूड के लिए भाग रहे थे, लेकिन जो सीओ था वो सिर्फ मॉन्स्टर्स को किल करके फूड खा रहा था। सीओ अपने मन में सोच रहा होता है मैंने बहुत ज्यादा इस जगह पे फूड बना लिया, मेरे पास एक हेवनली रेजिस्टेंट स्किल है जो पॉइजन को मैं फूड से निकाल सकता हूँ। उसके बाद जो लड़का होता है भागते आते बोलता है सीओ तुम इस जगह पे आखिरकार मिल ही गए। उसके बाद जो सीओ होता है बोलता है मास्टर आप इस जगह पे आ चुके हो क्या। उसके बाद जो बोलती है मास्टर कि तुम इस जगह पे पॉइजनस फूड खा रहे हो, ये डीमन ट्रायल का सबसे खतरनाक पॉइजनस फूड है, तुम्हारे पर बिल्कुल भी असर नहीं कर रहा है क्या। उसके बाद जो सीओ होता है वो फूड को सर्व करते हुए बोलता है मैंने इस जगह से सारे पॉइजन को निकाल दिया है, तुम इसे खा सकते हो। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं वाह सारे पॉइजन को तुमने निकाल दिया। वो लड़का आगे होते बोलता है तुम्हारा बहुत ज्यादा ही शुक्रिया, तुमने मुझे फूड दे दिया। उसके बाद जो सीओ होता है अपने हाथ आगे करते हुए बोलता है तुम्हें 1000 स्पिरिट पर्ल मुझे देने होंगे, उसके बाद ही मैं तुम सभी को फ्रूट देने वाला हूँ जितनी चीजें हैं। ये सुनने के बाद वो बोलता है वाह तुम बहुत ज्यादा एक्साइटिंग पर्सन हो, क्या हमें सारी चीजें बाय करनी होगी सीओ। उसके बाद जो सीओ होता है मास्टर से बोलता है तुम सिर्फ 200 स्पिरिट दे सकती हो। सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलता है कि क्या ये बहुत ज्यादा भेदभाव है, तुम इतना भेदभाव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद वो बोलता है मैं कर सकता हूँ। उसके बाद वो लड़का बोलता है मुझे लग रहा था एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट के तुम ये सब तो कर ही सकते हो। और फिर उसे देखते हुए मन में सोचा इसके पास तो 200 स्पिरिट में इतने ज्यादा अच्छे खासे फूड आ चुके हैं, सभी बैठ के खा ही रहते हैं। उसके उन्हें बोल रहा होता है कि तुम लोग क्या इंटरमीडिएट क्लास के एक वेपन को ढूंढ रहे हो। उसके बाद जो मास्टर होते हैं बोलते हैं ऑफ कोर्स हम होपफुली एक इंटरमीडिएट वेपन को ढूंढ रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं ओह मैं भी ढूंढ ही रहा हूँ सभी वेपन्स को, लेकिन ये सारी चीजें इतनी अच्छे तरीके से चल नहीं रही हैं। जितने फर्स्ट रीजन के बर्ड्स हैं वो सब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से हमसे फाइट कर रहे हैं। उसके बाद वो सीओ से बोलता है क्या तुम मेरे साथ ज्वाइंट होना चाहोगे इन सभी एक्स्ट्रास को छोड़ने के बाद। ये सुनने के बाद जो मास्टर होते हैं बोलते हैं क्या हम एक साथ फाइट नहीं कर सकते मॉन्स्टर से, तुम कितने ज्यादा बुरे हो, क्या इस जगह पे मेन कैरेक्टर के साथ तुमने कभी देखा है 10 से ज्यादा मेंबर्स को, हम तुम्हारी कहानी के बिल्कुल भी नोबल नहीं है, तुम समझा करो बातों को। ये सुनने के बाद सीओ दोनों से बोलता है गाइस थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, हमें एक साथ ही वर्क करना होगा। उसके बाद वो दोनों आके आते हुए बोलते हैं कि क्या हम एक साथ बिल्कुल भी वर्क नहीं कर सकते इसके साथ, तुम हमारे साथ चलो, तुम हमारे साथ चलो, ऐसा बोल ही रहा होता है। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे उन दोनों के साथ सीओ बैठ चुका होता है और बोल रहा होता है हमें अपने सारी चीजों को अच्छे तरीके से प्लानिंग करके उन सभी से फर्स्ट रीजन से फाइट करनी होगी, नहीं तो बहुत हमें सब ये मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं।
वो बताने लगते हैं जितने फर्स्ट रीजन के पर्सन है हम सभी पे बिल्कुल भी बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं। हम लोग को बिल्कुल भी वो टाइम नहीं दे रहे, बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, सिर्फ फाइट ही कर रहे हैं हम सभी से। हाँ, इतना टाइम नहीं उन सभी के साथ फाइट करने के लिए, इसलिए हम उनसे बच के भाग रहे थे। ये सुनने के बाद बोलता है सीओ, मुझे लगता है बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हो चुकी है तुम्हारे। उसके बाद अपने मन में सोच रहे थे फर्स्ट रीजन से इतनी ज्यादा बेकार सिचुएशन बिल्कुल नहीं हो सकती है हमारे साथ। क्या मुझे प्रीस्ट को अपने साथ लेके जाना चाहिए? नहीं, मुझे अपने साथ बिल्कुल भी नहीं लेकर नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वो प्रीस्ट से बोलता है तुम इस जगह पे रुक सकते हो कैंप के अंदर, मैं इस जगह से जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जो प्रीस्ट बोलता है मैं तुम्हें अकेले छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जा सकता। उसके बाद जो सी होता है बोलता है तुम्हें इस जगह पे रुक जाना चाहिए, तुम इन सभी की बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मदद कर सकते हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है ऑफकोर्स मैं जगह पे जरूर रुकने वाला हूँ। उसके बाद वो टीममेट होती है मास्टर, वो बोलते हैं कि तुम इस जगह पे रुक सकते हो हमारे साथ। उसके बाद जो सीओ होता है प्रेस्ट को समझाने लगता है तुम्हारी स्किल मेरे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं हो सकती, मैं बैटल फील्ड में अच्छे तरीके से फाइट कर सकता हूँ, तुम इन सभी की बिल्कुल भी अच्छे तरीके से मदद कर सकते हो, जितनी मेरी मदद नहीं कर पाओगे तुम इन सभी की जो कितने भी लोग घायल हो जाएंगे तुम इनकी अच्छे तरीके से मदद कर देना, ठीक है मैं जा रहा हूँ इस जगह से। उसके बाद जो मास्टर होते बोलते हैं तुम अपना ध्यान अच्छे से रखना सीओ। उसके बाद सीओ अंदर निकलते हुए बाहर होते मन में सोचते थे जितने भी मास्टर होंगे सभी को मारना होगा मुझे, और वो भी उससे अच्छे तरीके से बात कर, और सीओ जितने फ्रूट उन्हें खा रहा होता है। और फिर उसे कुछ महसूस होता है, पीछे मुड़ के देखता है एक बहुत बड़ा एक गोरिल्ला मॉन्स्टर होता है और सीओ इजीली उसे डिफीट कर देता है थोड़े टाइम के बाद। उसके बाद जो सीओ होता है अंदर और जाने लगता है और एक फ्रूट को निकालते हुए खा रहा होता है। अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरी पॉइजन रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा मदद करेगा और मेरे लेवल अप में भी करने में मदद बहुत ज्यादा एक अच्छे तरीके से करेगा। उसके बाद जो गॉड होते हैं बोलता है इसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से तुम्हें एड करना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है और ये आइटम तुम्हारे अच्छे तरीके से मदद कर सकता है माना ग्रोथ करने में। उसके बाद जो सीओ से खा रहा होता है उसे नोटिफिकेशन आता है कि जो उसका स्किल है पॉइजन रेजिस्टेंस वो प्राइमरी ग्रेड से इंस्टेंट ग्रेड पे जा चुका है। उसके बाद उसके मुंह से जितने भी सेव होते हैं नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने के बाद एक पर्सन बोल रहा था किसने गिरा है। उसके बाद जो उसका टीममेट होता है बोलता है तुम क्या सीईओ हो, सेकेंड टीचर से बिलोंग करने वाले हो। उसके बाद जो सीईओ होता है उन लोग से बोलता है क्या तुम मेरे बारे में जानते कैसे हो, तुम्हारा पता है क्या मेरा नाम। उसके बाद जो लड़का होता है बोलता है हमें पता है बिल्कुल तुम्हारा नाम, जो हमारे लीडर हो तुमसे बातें करना चाहते हैं कुछ, क्या तुम हमारे लीडर के साथ बातें करना चाहते हो। उसके बाद जो उसका लीडर होता है बोलता है हमने सारी चीजें डिसाइड कर लिया, इससे कैसे बातें करनी है। उसके बाद जो सीईओ अपने मन में सोच रहा था इस जगह पे लीडर क्या कर रहा है, या अगर फर्स्ट डे से मैं इन सभी से मिलना बिल्कुल भी नहीं चाहता। उसके बाद वो नीचे उतर जाता है, बोलता है ठीक है मैं तुम सभी से बातें करने को तैयार हूँ। उसके बाद वो लड़के की बात मानने के बाद वो नीचे उतर जाता है। जो लड़का होता है बोलता है तुम मेरे साथ चलो, मैं अपने टीममेट से मिला सकता हूँ कमांडर से। उसके बाद जो सीईओ होता है आगे जाते हुए मन में सोचते इन लोगों के पास जो वेपन है वो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जैसे मैंने सुना था फर्स्ट रीजन के बारे में उन लोगों ने सारी चीजों को कंपेयर करके रख लिया था अपने लिए, लूट लिए। उसके बाद जो सेकेंड रीजन उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करना उन लोगों ने शुरू कर दिया था और पूरी तरीके से रूल करने लगे थे डिमोनिक रियल्म के अंदर। उसके बाद जो लड़का होता है उसकी बातें सुनने के बाद जितने भी लोग होते हैं वो लोग हैरान हो चुके होते हैं, बोलते हैं क्या ये सीईओ है, ये सीईओ जगह पे क्या कर रहा है। और सीईओ अपने मन में इन सब चीजों को बाद में सोच सकता हूँ। उसके बाद वो कैंप के अंदर एंट्री कर लेता है, कोई अपने वेपन को शार्प करते हुए बोलता है सीईओ तुम इस जगह पे आ चुके हो। ये सुनने के बाद सीईओ बोलता है ओ तुम हो क्या। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलते हैं सामने वाला की तुम मेरे बारे में जानते हो, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं होगे। तो मेरा नाम होंग डोन यू है और मैं फर्स्ट रीजन से बिलोंग करता हूँ। तो उनसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ये देखने के बाद जो सीईओ होता है उसके वेपन को देखता है और मन में सोचता है इसके पास वेपन बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगा नहीं था इसके पास एक टेरिटरी ग्रेड का एक ड्रैगनिक वेपन होगा। अपने मन में सोचा है सीईओ जैसे मैंने पास्ट लाइफ में उन सभी के कैप्टन के बारे में सोचा डॉन यून के बारे में, वो सेम टू सेम है, अभी भी पहले जैसा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो सीईओ होता है बोलता है तुम इस जगह पे मुझे क्यों बुलाया। उसके बाद जो उनका कैप्टन होता है अपने पावर को रिलीज करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे साथ अपने अलायंस को बना सकते हो। तुम लोग को अभी तक कंडीशंस पता नहीं चले फर्स्ट लेवल के, मुझे लगा नहीं था कि तुम लोग के पास कोई भी कंडीशन नहीं होगी एडवांस लेवल के। तुम लगता है कि तुम सभी मुझसे उम्मीद लगा के बैठो कि मैं तुम्हारे सारे मिशन कंप्लीट करके दूं, ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए बुरा है, मैं इस जगह से जाना चाहता हूँ। तभी उसके सामने दो शॉट्स आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। उसके बाद जो सीईओ होता है पूरी तरीके से वो घेर चुका होता है कैंप के बाहर। उसके बाद जो उसका टीम लीडर होता है फर्स्ट रीजन का वो बोलता है कि तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जा सकता, अगर तुम हमसे कॉपरेट नहीं करोगे तो तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। उसके बाद जो सीईओ होता है अपने हाथ से टोकन बाहर निकालते हुए बोलता है अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है तुम जानते हो। उसके देखने के बाद उस टोकन को उसके बाद वो सोच रहा होता है आखिरकार ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, अगर मैंने इसे मार दिया तो मुझे उसका टीम लीडर जो है वो मुझे ढूंढते हुए आएगा और मुझे मार डालेगा। जिस एंटिटी ने मुझे वेपन दिया है वही बहुत ज़्यादा पावरफुल है और दोनों सेम लेवल के हैं, तो शायद से वो मुझे बचा ना पाए। उसके बाद वो बोलते हैं ओह लगता है तुम्हें भी मैसेज मिला है। सिर्फ अपने मन में सोच रहा था हाँ मिशन पे आने से तो पहले मुझे ये मिशन मिला था कि मुझे तुमसे बच के रहना है, लेकिन उसने मुझे टोकन भी दिया था अगर बाई चांस मैं मारा जाऊँ तो तुम्हें वो मार सकता है इस वजह से। उसके बाद वो बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स हम इसे बिल्कुल भी मार नहीं सकते हैं तो हम इसे छोड़ दें, क्या क्या करें मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जो उसके पास स्ट्रेंज आइटम है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल, अगर हम में से किसी ने एक जन ने भी इसे मार दिया तो हमें जो उसका टीम लीडर होगा वो मारने के लिए आएगा।
ओह, लगता है तुम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हो, मुझे अब इस जगह से जाना चाहिए। तभी जो डोंग लेटर होता है वो अटैक कर देता है सीओ के ऊपर। सीओ उसके अटैक से बच जाता है और बोलता है, ओह तुम्हें क्या लगा था मैं बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हूँ, मैं इजीली इस जगह पे हार जाऊंगा। मैं अगर इजीली इस जगह पे हार सकता तो मैं इस जगह पे बिल्कुल नहीं आता। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक को अच्छे तरीके से पीट देता है। उसके बाद वो इस जगह से डिसअपियर हो जाता है, पूरी तरीके से घुल मिल जाता है एनवायरनमेंट के अंदर। उसके बाद उस जगह से भागने लगता है और कुछ जनों को मारने के बाद जो टीम लीडर होता है उससे थोड़ा बहुत फाइट करता है और आगे निकल जाता है। और एक एप्पल जो रहता है फ्रूट, उसको उस जगह पे डाल चुका होता है जिससे मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट हो। वो सब स्मेल्स को सुनने के बाद वो लोग बोल रहे होते हैं इस जगह पे कोई मॉन्स्टर आने वाला है, जल्दी इस जगह से भागो। किसी ने फायर भी लगा दिया। सीओ आगे जाते हुए मन में सोच रहा होता है, मुझे लगा था आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है, फर्स्ट रीजन और सेकंड रीजन के पास लाइफ में फाइट कैसे हुई थी, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ एक रिवॉर्ड की वजह से हुई है। मैं इस जगह पे बिल्कुल भी कुछ होने नहीं दे सकता किसी को। उसके बाद कुछ बैक से हम एप्पल गिरते हुए देखते हैं। उसके बाद जो सीओ होता है बोलते हैं, एवरीवन इधर अटेंशन करो, मैं तुम सभी को मिशन कंप्लीट करने के लिए सारी चीजें दे रहा हूँ, जल्दी से मिशन कंप्लीट करो, सब लोग इधर से जा सकते हैं। और जो तुम्हारे फ्रेंड्स है अगर उन सबको नहीं पता है तो उन लोगों को भी तुम बता दो, जितने भी इधर एप्पल है वो सब खा ले और इस जगह से निकल जाए। कलेक्ट करने के बाद वो लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं और सीओ बोलता है जल्दी करो, जितने भी तुम्हारे टीममेट उन्हें नहीं पता उन्हें भी बता देना। और जो सीओ होता है उस जगह से जा रहा होता है, जो टीम लीडर होती हैं मतलब गिल्ड लीडर वो आगे आते हुए बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए सारी चीज़ें फाइंड करना। हाँ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन तुम इस जगह से जा सकते हो मिशन कंप्लीट करने के बाद। और वो बाय करते हुए आगे निकल रहा होता है और जो टीम लीडर होते हैं गिल्ड लीडर वो देख रहे होते हैं शांति से चुपचाप उसे। और जो सीओ होता है आगे जा रहा होता है, मन में सोच रहा होता है मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ईजी नहीं हो सकती हैं मेरे लिए। मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनना होगा और मुझे और ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए मुझे मॉन्स्टर के साथ फाउंड करना होगा और उन सभी से फाइट भी करनी होगी। और उसके बाद वो आगे जा रहा होता है और बोलते हैं मुझे उस चीज़ को जल्दी ढूंढना होगा, समय आ चुका है उस चीज़ को जल्दी ढूंढने का। फिर वो किसी केव के अंदर से बाहर निकलता है और सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बोलता है वाह आखिरकार मुझे ये मिल गया। उसके बाद जो एक गॉड होता है एंटिटी वो बोलते हैं आखिरकार ये है क्या। दूसरे गॉड बताते हैं ये बहुत ज़्यादा ही बढ़िया फ्रूट है जो यूज़फुल हो सकता है मॉन्स्टर्स लिवनेस के लिए, और ये इसके लिए भी हो सकता है एक बहुत ज़्यादा ही पावरफुल। उसके बाद जो सीओ होता है उस फ्रूट को देखते हुए बोलते हैं आखिरकार मुझे ये मिल ही गया, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ये एक बहुत ज़्यादा ही बढ़िया कंडीशन में है, तो मैं इसको खा के और ज़्यादा पावरफुल बन सकता हूँ। होता है वो उस जगह पे आ चुका होता है और वो बोलता है कि तुमसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हो इससे हो। शिव से देखने के बाद सोचता है हैरान हो जाता है, बोलते तुमने मुझे इस जगह पे फाइंड कैसे किया। ये सुनने के बाद जो डॉन होता है वो उसे दिखाते हुए बोलता है मैंने सेकंड रीजन में इस लड़की को फाइंड किया, इसकी वजह से मैंने तुम्हें अच्छे तरीके से फाइंड कर लिया। मैं तुम्हें बिल्कुल भी मार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को तो इजिली मार सकता हूँ। अगर तुमने मुझे फ्रूट हैंड ओवर नहीं किया तो मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। ये सुनने के बाद सीओ को बहुत ज़्यादा शौक लग चुका होता है, लेकिन वो कुछ अपने माइंड को ज़्यादा ही अच्छे तरीके से काबू करता है और बोलते है ओह तुम्हें फूड चाहिए तो जाके खुद अपने हाथों से उस ट्रे से ले सकते हो तुम। ओ तुमने सुना उसकी बातों को, वो बोल रहे हैं हमें जाके खुद से ले सकते हैं सारे फ्रूट्स को, जाओ सभी जन जाके जल्दी से फ्रूट्स को ले लो। जो उसके टीममेट्स होते हैं बोलते हैं तुमने बहुत ज़्यादा ही सही काम किया है, तुम हमें बाद में मनी दे देना, तुम हमसे मनी बिल्कुल भी लेना मत, हम जा रहे हैं मिशन को जल्दी कंप्लीट करने। सीओ बोलता है उस लड़की को मुझे हैंड ओवर करो। ये सुनने के बाद जो डॉग होता है बोलते तुम अपना फर्स्ट ऑफ ऑल वेपन नीचे करो, उसके बाद ही मैं उस लड़की को वापस दूंगा तुम्हें। तो सीओ होता है अपने वेपन को नीचे रख देता है और बोलते हो तुम ठीक तो हो लड़की। उसके बाद उसके मुंह में कुछ बीजेस को डाल देता है और जो गुरॉन होता है बोलते मैंने उसे अभी तक पॉइजन नहीं किया है, तुम उसके बारे में मत सोचो ज्यादा। उसके बाद जब वो सामने देखते हैं जिसके उसके टीममेट्स होते हैं नीचे गिरने लगते हैं, बोलते हैं मेरे विजन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आखिरकार इस जगह पे चल क्या रहा है मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा है। उसे मिशन में नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें पॉइजन दे जा चुका है। उसके बाद जो सी होते हैं बोलते हो तुम्हें पता नहीं है क्या इसके बारे में कि जो ये ट्री है वो बहुत ज़्यादा ही पॉइजनस ट्री है, तुम इसको बिल्कुल भी ट्रॉनलेस नहीं कर सकते। वो अपनी गर्दन पे महसूस करता है उसके आसपास बहुत ज़्यादा पॉइजन आ चुका है। फिर उसे याद आता है जो सीओ होता है उसने उस लड़की को दिया होता है एक सीड्स जिससे एंटीडोट हो सके। उसके बाद वो अपने वेपन से सीओ के ऊपर अटैक करता है, सीओ उसके अटैक से बच रहा होता है और उसे थोड़ा बहुत चोटें भी लग चुकी होती हैं और सीओ को भी नोटिफिकेशन आ रहा था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो चुका है। सीओ अपने हाथों में फायर जमा करते हुए एक बहुत बड़े फायर ब्लास्ट उसके सामने कर देता है, जिसके वजह से जो लीडर होता है वो पीछे गिर जाता है और वो बोलता है तुम इस जगह से बिल्कुल भी नहीं जा सकते, तुम्हें अब मरना होगा। यह सुनने के बाद जो सीओ होता है बोलता है अब तुम मेरे हाथों से मरोगे, और सीओ अपने अटैक से उसे क्या करता है आगे जाके पता चलेगा। सीओ ने लगता है उसे मार दिया। सीओ उस जगह पे बैठा होता है आराम से, मन में सोच रहा होता है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है मेरे लिए, अच्छा मैंने इसको पहले ही मार दिया। जो गॉड होता है वो बोलता है कि तुमने बहुत ज़्यादा पावर लगा दिया उसे मारने के लिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। उसको अपने बैग से एक निकालते हुए बोलता है समय आ चुका तुम्हें फीड करने का दोस्त, उसे तुम्हें फीड करना ही होगा मुझे अब। उसके बाद जो दूसरा एंटिटी वो होता है वो बोलता है कि वो अपने एग को क्यों बाहर निकालता है। दूसरा एंटिटी को जो पहला एंटिटी होता है वो बोलता है वो अपने एग को फीड करना चाहता है, और जो पहला एंटिटी वो हैरान होते हुए बोलता है आखिर इस जगह पे कैरन क्या कर रहा है। उसके बाद जो कैरन है सीओ के पास आते हुए जितने भी पॉइजन होते हैं सभी को प्योरीफाई कर देता है और आराम से उड़ने लगते हैं खुशी खुशी। उसके बाद जो सीओ होता है उसे बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा जॉब किया। उसको सुनने के बाद थोड़ा सा जो कैरन तो शॉक हो चुका होता है। उसके बाद जो कैरन होता है और सीओ होते हैं दोनों
फ्रूट्स को देख रहे होता है कि उन सभी को क्या करना चाहिए। जो सीईओ होते हैं बोलते हैं मुझे लगता है इन सभी को बर्न होने में टाइम लगेगा, तब तक जितने भी फूड है मैं उन सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर वो जो लड़की होती है फर्स्ट लड़की, उसको बोलता है जल्दी तुम उठ चुके हो, जल्दी हमें इस जगह से निकलना होगा, नहीं तो सारी चीज़ें बर्न होने वाली हैं। फिर जो गिल्ड मास्टर होती है और जो उसकी बहन होती है सेकंड सिस्टर, उस जगह पे भागते हुए आ रही होती है, और जो गिल्ड मास्टर होती है बोलती है हम तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। उसे देखने के बाद गिल्ड मास्टर को वो बोलता है कि इस जगह पे चल क्या रहा है। जो गिल्ड मास्टर होते हैं बोलते हैं हम लोग को ऊपर जो फर्स्ट डिवीजन जितने पर्सन थे उन सभी ने हमला कर दिया था, इसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन जो प्रेस थे उन्होंने हम सभी को हील कर दिया। उसके बाद जो सेकंड सिस्टर होती है वो अपने फर्स्ट सिस्टर को डांट रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं कि तुम्हें इस जगह से भागना नहीं चाहिए था, तुम्हारे वजह से बहुत ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम खड़े हो गए, तुम क्या कैप्चर हो गए थे उनके हाथों से। उसके बाद जो सीईओ होते हैं बताने लगते हैं वो फर्स्ट रीजन की जो कैप्टन था उससे वो कैप्चर हो चुके थे। उसकी जो बहन होती है फर्स्ट रीजन वाली की, वो बोलती है कि तुम इस जगह पे क्यों बता रहे हो उसे, ये हमारे बीच में सीक्रेट ना ना। जो सेकंड बहन होती है वो बोलते हैं तुम्हें बताने की जरूरत थी, तुम इस जगह से भागे ही क्यों। वो सुनने के बाद वो बहन थोड़ी सी शॉक हो चुकी होती है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन जो उसकी बहन उसे कंफर्ट कर दे रही होती है। फिर जो सिक्स मास्टर होते हैं बोलते हैं तुम इस जगह से क्यों नहीं गए। ये सुनने के बाद जो सी होता है बोलते हैं मैं इस जगह से थोड़ा बहुत काम करके जाने वाला था, लेकिन तुम इस जगह से क्यों नहीं गए, मैंने तुम्हें सारी चीज़ें तो प्रोवाइड कर चुका था ना। वो जो लड़की होती है बोलती है कि मैं इस जगह से बिल्कुल भी जाना नहीं चाहती, हम सभी एक टीममेट्स हैं और हम टीममेट्स एक साथ ही रहते हैं, हम सभी एक साथ ही रहेंगे इस जगह पे और एक साथ ही जाएंगे इस जगह पे। ये सुनने के बाद जो सी होता है उससे भी थोड़ा बहुत शर्म आ रहा होता है, उसे सारी चीज़ें जितनी भी चीज़ें होती है उसे रिवाइज हो रही होती है और बोलते हैं ओह टीममेट्स बहुत ज़्यादा बढ़िया, हम अगर हम एक साथ ही रहेंगे तो ये होता है। वो बाहर निकलता है, सोच रहा था आखिरकार जो मुझे आइटम चाहिए वो मिल गया। इस तरीके से मैं अपने फैट को इस तरीके से पता कर सकता हूँ कब मेरे फैट की कितने मोड़े आने वाली है, मतलब नसीब से कैसे चेंजेस होने वाले वो पता करना चाहता था। और वो इंटरेस्टेड होते हुए बोल रहा था कि यार मेरे फैट को इस जगह पे क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है क्या, मेरा फैट इस जगह पे ट्विस्ट हो रहा है क्या। फिर हम देखते हैं जो टीम लीडर सेकंड का जो एजेंसी लीडर होता है वो बोल रहा होता है आखिरकार स्ट्रेंज बातें हैं। जो सीईओ है उसने बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से जितने मिशन उसने कंप्लीट किए, जैसे कि मैं उस जगह पे गया था जो सीक्रेट मिशन था उसने उसको भी कंप्लीट कर दिया इतने इजी तरीके से। वो लड़के के बारे में भी मैं सोच रहा हूँ, उस लड़के को पता चला था कि जो फ्रॉग है उनके अंदर भी क्रिस्टल मिल सकते हैं, ये बहुत सारी वेird चीज़ें हैं। और उस टाइम के बाद वो मारा भी गया, और जो सीईओ था उसने यति को भी मार दिया अपने सिंगल हैंड अटैक से। क्या वो टेरिटरी इंस्टिंक्ट ग्रेड का ही बंदा है या फिर वो फैट को भी पढ़ सकते हैं, मुझे उसके बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से पता करना होगा। और जो टीम लीडर थी वो बहुत ज़्यादा ही मुझसे नाराज़ थी, जिस तरीके से वो बात कर रही थी मुझे लग नहीं रहा है कि वो इतनी ज़्यादा खुश हो गए, इतनी बुरी तरीके से हार चुके। वो बोल रही थी आखिरकार तुम्हारे टीममेट ने इतनी इजीली किरण को कैसे इवॉल्व कर दिया, तुम जानते हो ना उसकी पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा रहती है, कम होती है, कि उसको कितने अच्छे तरीके से किरण को इवॉल्व करने के। मैं सोच रहा हूँ आखिरकार उसने किरण को कैसे इवॉल्व किया। उसके बाद वो सोच रहा होता है कि मुझे उसके बारे में और ज़्यादा टेस्ट अच्छे तरीके से करना होगा। उसके बाद जो सीईओ होता है उसके साथ आ चुका होता है सेकंड रूम में जितने होते हैं वेपन्स को फाइंड करने के लिए। और जो टीम लीडर सेकंड का होता है वो बोलता है जैसे मैं तुमसे प्रॉमिस करता मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे खासे वेपन दूंगा। यह सुनने के बाद जो सीईओ होता है मन में बोल रहा होता है आखिरकार वो टाइम आ चुका है जब मेरे पास भी एक अच्छा खासा वेपन होगा। और जो टीम लीडर होता है बोलता है चलो तुम इतने ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगे इन सभी वेपन्स को देखने के बाद, तुम इसकी चीज़ों के बारे में पता कर सकते हो। और वो अपने मन में सोच रहा होता है मुझे जैसा लग रहा था अगर उसे इस सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका है तो उसे पता होगा इस जगह पे कौन कितने ज़्यादा पावरफुल वेपन है। अगर उन सब चीज़ों के बारे में पता चल चुका होगा तो बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होगा। अगर ये फैक्ट पढ़ पाए तो ये और ज़्यादा मज़ेदार होगा, मैं अपने टीम में से ये रिकन्यूट कर लूँगा और मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। उसके बाद जो सी होता है उन सभी स्टैट्स को चेक कर रहा होता है कि इस जगह पे कितने अच्छे खासे वेपन है। सारे वेपन्स को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है इस जगह पे उसने एक प्राइमरी स्टिंट ग्रेड का वेपन देख लिया होता है। जो प्राइमरी स्टिंट ग्रेड है वो टेरिटरी स्टिंट ग्रेड से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये सुनने के बाद बहुत हैरान हो चुका होता है और वो मन में सोचा कि इस पे चल क्या रहा है, क्या वो मुझे टेस्ट करना चाहता है। कोई बात नहीं, अगर वो मुझे टेस्ट करना चाहता है तो मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हूँ इन सभी की चीज़ों के बारे में। क्या वो मुझे अपने साथ रिक्रूट भी करना चाहता है, लेकिन मुझे उसके साथ बिल्कुल भी रिक्रूट नहीं होना है, मुझे अपने लिए थोड़ा चीज़ें फाइंड करने होंगे। जो सी होता है बोलता है मैंने इस चीज़ को चूज़ किया। ये जुड़ने के बाद वो बहुत हैरान हो चुका होता है, वो गलत मीनिंग निकाल रहा था। उसने असल में वो जो की होता है उसने सीओ ने उस चीज़ को चूज़ किया होता है। और जो टीम लीडर सेकंड का होता है बोलते हो ऑफकोर्स तुम्हें लगा था कि तुम मुझे चूज़ करके सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो सकती हैं। इस रूम में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल तो मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें थोड़ा बहुत हैरान हो जाना चाहिए क्योंकि मैं इस चीज़ों को बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकता। यह सुनने के बाद जो सी होता है बोलता है मैं उस चाबी को चुना हूँ जो तुम्हारे हाथों में है, जो की है मैंने उसे चुना है, तुम्हें नहीं चुना है। क्या तुम मुझे वो की दे सकते हो कुछ समयों के लिए। वो बोलता है ऑफकोर्स मैं तुम्हें की दे सकता हूँ। उसके बाद जो सीईओ होता है किरण को फीड कर रहा होता है, जितने भी चीज़ें होती है उस नर्व्स और जितनी बढ़िया चीज़ें होती हैं सभी को फीड कर रहा होता है। मन में सोच रहा होता है मैं जब इस चीज़ों को खरीद चुका था कम से कम कुछ 2000 के ऊपर भी मैं खर्च कर चुका था,
पहले के टाइम पे, लेकिन उतना ज़्यादा मुझे वीआईपी नहीं दिया गया। जब मैंने 12,000 के ऊपर मैंने खर्च किया स्पिरिट को, वेपन्स जितने भी पर्ल्स हैं उन सब चीज़ को खत्म किया, तब मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट उन सभी से मिला। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है किरण को फीड करना, बट ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जब वो किरण को फीड कर रहा होता है उसे नोटिफिकेशन आता है जो किरण है वो इवॉल्व हो चुका है सेकेंडरी इंस्टेंट गोस्ट ग्रेड के अंदर। उसके बाद वो सोच रहा होता है गोस्ट ग्रेड के अंदर इंस्टेंटली इवॉल्व हो चुका है। इसके बाद एक वाटर एबिलिटी है, वो बोलता है तुम अपने वाटर एबिलिटी का उस तरह पे इस जगह पे इस्तेमाल करो। जो किरण होता है अपनी वाटर एबिलिटी को बहुत ज़्यादा पावरफुल लार्ज स्केल में इस्तेमाल करता है और उसे फायर करता है। उसे रोक ही रहा होता है, तब तक एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो चुका होता है। उसके सामने वही बंदा खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सीओ, तुम्हें इस जगह पे क्या करने की जरूरत है, क्या तुम इतने ज़्यादा भोरे हो चुके हो सीओ। सीओ से देख के बहुत ज़्यादा एनॉयड फील कर रहा होता है। हम नीचे के साइड देखते हैं जहाँ पे दो लोग कुछ अपने टीम्स के साथ बातें कर रहे होते हैं। उसमें से एक बोलता है ये फ्रूट खा खा के मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुका था, अच्छा इस जगह पे आके मैं इतने ज़्यादा टेस्टी फूड्स को खा पा रहा हूँ। दूसरा टीममेट बोलता है वाह बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ, क्योंकि हमने सीओ की मदद से सारी जितनी भी चीज़ें उन सभी को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दिया। क्या तुम सीओ की बातें करो, सीओ बहुत ज़्यादा ही कोल्ड है। दूसरा उसका टीममेट बोलता है सीओ इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या, उसने मॉन्स्टर के साथ कितनी मुश्किल तरीके से फाइट किया, उसके बाद उसे चोट भी लगी, तभी भी उसने हमारी हेल्प की उस जगह से बाहर निकलने में। क्या तुम सीओ के साथ टीम अप करना चाहोगे, तुम ऐसी बातें कर रहे हो सीओ के साथ। तो वो बोलता है नहीं सीओ बहुत ज्यादा ही कोल्ड है, हम उसके साथ बिल्कुल भी टीम अप नहीं कर सकते हैं। उसके बाद उन लोगों का ध्यान आता है जो सीओ होता है उस जगह से बाहर आ रहा होता है और सीओ जो पर्सन होता है उसे बोलता है मैंने तुम्हें दूसरा रूम दे दिया, चलो इस जगह पर आगे चलते हैं, मैं तुम्हारे फूड के लिए जगह पे पे करूंगा। और जो लड़का होता है बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी इस जगह पे पे करने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैंने फर्स्टली जो स्पोकन रोमन्स को कंप्लीट किया है वो भी लो डिफिकल्टी पे है। ये सुनने के बाद जो सीओ होता है बोलता है वाह बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, लेकिन मैंने तुम्हें इस जगह पे ट्रीट करने के लिए लाया था, क्योंकि जो पेट ने मेरे तुम्हारे रूम की हालत की उसकी वजह से मैं जगह पे तुम्हें ट्रीट करना चाहता हूँ। बोलते कोई बात नहीं, हम एक साथ फेलो मेंबर हैं तो हम एक दूसरे की मदद कर ही सकते हैं इस तरीके से, तुमने मुझे पहले ही रूम दे चुके हो तो मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक लेकर आता हूँ। उसके बाद वो आगे जाते हुए शॉपनर को बोलता है क्या तुम 2 ड्रिंक्स बना सकते हो। जो शॉपनर बोलता है कि तुम्हें उसके लिए मुझे स्पिरिट पॉल्स देने होंगे। वो बोलता है क्या मैं तुम्हें बाद में स्पिरिट पॉल्स नहीं दे सकता हूँ क्या। यह सुनने के बाद जो शॉपनर होता है उसके ऊपर कोई नो क्रेडिट नाम का बोर्ड होता है उसे उठा के मार देता है और बहुत गुस्से में आकर वो लड़का बोलता है कि क्या मैं तुम्हें बाद में तो पे कर ही सकता था ना, तुम क्या मेरे साथ इतना रूड बिहेवियर करोगे, क्या तुम्हें थोड़ी देर के लिए शांत नहीं हो जाना चाहिए। सीओ से बोल रहा होता है लड़के को। शिव लड़का बोलता है तुम्हें थोड़ा देर के लिए शांत हो जाना चाहिए सीओ, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ड्रिंक के लिए, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। उसके बाद जो सीओ होता है आगे जाते हुए बोलता है क्या तुम हमारे लिए 2 ड्रिंक्स बना सकते हो। खुशी खुशी बोलता है ऑफकोर्स आपके लिए 2 ड्रिंक्स फ्री रहेंगे। ये बाद जो ड्रिंक होते हैं बनाने लगते हैं। सीओ बोलता है क्या तुम सिर्फ एक ही ड्रिंक्स बनाओगे। क्या जो लड़का पूछता है क्या तुम्हारे पास ये ड्रिंक्स इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से फ्री में क्यों बांट रहे हैं। जो सीओ होता है बोलते हैं उन लोग को मैंने 12,000 स्पिरिट पॉल्स के तरीके से मैंने खरीद लिया था कुछ चीज जो मुझे चाहिए थे। उसके बाद बोलता है क्या 12,000 स्पिरिट स्टोन। वो बहुत ज्यादा शॉक हो चुका होता है। जो शॉप ओनर होता है वो उसे फ्रूट देते हैं, मतलब फ्रूट जूस होता है, उसे आगे निकालते हुए बोल रहा है तुम कितने तक कमजोर हो, तुम्हारे पास पावर भी नहीं है। उसके बाद वो गुस्से में आके उसे मार देता है। जो लड़कियां तो उन लोग का भी ध्यान उस जगह पे जा चुका होता है। जो सीओ होता है बोलते तुमने क्या किया, तुम्हें उसके साथ बिल्कुल भी फाइट नहीं करना चाहिए था। जो लड़का होता है बोलता है तुम्हें इसकी बोर्ड को भी जरूरत नहीं, मैं जगह से जा रहा हूँ। तो ये होता है उसके रोड वेयर को देखने के बाद बोलते हैं कैसा इंसान है यार, मैं इसी जगह पे फूड्स ले आने या फिर कुछ भी चीजें खिलाने के लिए लाया था। उसके बाद वो टीममेट से बात करने लगता है उस लड़की के साथ। वो लड़की भी किसी शॉप ओनर को भी ठीक से अच्छे तरीके से मतलब बोल रहे होते कि थोड़ा देर के तुम्हें शांत हो जाना चाहिए शॉप ओनर। उसके बाद जो लड़के होते हैं आके तुम इस जगह पे लाए क्यों। उसके बाद वो जो सीओ होता है बोलता है मैं उस जगह पे इसलिए लेकर आया इस जगह पे क्योंकि जो किरण था मेरे पेट ने उसके पूरे रूम को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मैं उसे माफी मांगने के लिए जगह पे कुछ खिलाना चाहता था। ये सुनने के बाद लड़की बोलते क्या पेट, तुम्हारे पास पेट है क्या। उसके बाद जो सीओ होता है उन सभी को निकाल कर दिखा देता है अपना पेट। वो बोलते वाओ कितना ज्यादा क्यूट है, क्या तुमने इसका नाम कुछ रखा है क्या। सीओ बोलता है क्या नाम, मैंने अभी तक इसका कुछ नाम नहीं रखा। उसके बाद वो अनोइंगली बोलते क्या तुमने अभी तक इसका नाम कुछ भी नहीं रखा। वो पेट भी बहुत ज्यादा निराश हो चुका होता है। उसके बाद जो सीओ होता है बोलता है ओ ठीक है मैं इसका नाम अभी लीनी रखता हूँ। उसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है पेट, और पेट की भी जो मैजिकल पावर वो इंक्रीड हो चुकी होती है, वो प्राइमरी गोस्ट ग्रेड पे जा चुका होता है, मतलब एक ही साथ उसने 2 बार लेवल अप कर लिया। उसके बाद जो सीओ होता है मन में सोच होता है ये पेट बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, क्या इसे कुछ भी चीजें बोलने या फिर कोई अच्छी चीजें करने के बाद ये अचानक से लेवल अप कर लेता है क्या। उसके बाद जो दूसरी लड़की होती है बोलते हैं हमें जगह से जल्दी निकलना चाहिए, हमारा नेक्स्ट मिशन भी आ रहा है। जो सीओ बोलता है तुम्हारा बहुत ज्यादा ही शुक्र, हम मिशन पे जल्दी ही जाएंगे, मैंने अपने पेट का नाम लेके बहुत ज्यादा अच्छा किया। उसके बाद वो बोलते हैं क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे नेक्स्ट रूम में। वो बोलता है ठीक है चलो हम लोग चलते हैं साथ में। जब वो उस जगह पे आते हैं तो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जो रूम होता है उसको सील लगा जा चुका होता है, और कुछ देर बाद वो कुछ दिनों के बाद शायद से जो सील होता है वो ओपन हो चुका होता है कुछ वीक्स के बाद। तो बाद वो अंदर आ चुका होता है, उन्हें नोटिफिकेशन आता है इन लोग को ये मिशन कंप्लीट करने इन सभी चीजों को गार्ड करके, और 68 आवर्स का कुछ रहता है 168 आवर का। उसके बाद जो टीममेट्स में एक पर्सन होता है बोलता है वाह ये बहुत ज्यादा ही बढ़िया, क्या हमें इस जगह पे ट्री को प्रोटेक्ट करना। उसके बाद जो शॉर्ट प्रोजेक्शन एजेंसी का एक बंदा होता है बाहर आते हुए बोलते हैं ऑफ कोर्स
तुम्हें इस जगह पे स्त्री को प्रोटेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तुम स्त्री की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस जगह पे तुम्हें क्या करना है। जो गेम लीडर होते हैं बोलते हैं इस जगह पे मैसेज तो हमें अच्छे तरीके से बिल्कुल नहीं आया, हमें बाद में चलेगा क्या मिशन इस जगह पे क्या है। और जो लड़के होते हैं बोलते हैं हमें इस जगह पे अच्छे तरीके से फाइंड करना होगा, हमारा इस जगह पे मिशन क्या है। हमने अच्छे तरीके से हर चीज को फाइंड करके रखा, तभी जाकर हम मिशन को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। सीओ देखते हुए मन में सोच रहे ये बहुत ज्यादा एनॉयड है। उसके बाद जो फेट पोजीशन एजेंसी का जो लीडर होता है, मतलब जो भी पर्सन होता है, वो आगे आते हुए बोलते हैं चलो समय आ चुका है तुम सभी को मिशन बताने का। जो भी मिशन है इस रूम में तुम्हें इस वाइपर स्नेक्स को पार्ट करना होगा, मतलब पेट बना के तुम्हें अपने साथ इन सभी को रखना होगा, ऐसे प्रोटेक्ट करना होगा। उसे देखने के बाद तो हैरान हो चुका होता है क्या इस वाइपर को, हाँ तुम ये रुमाल इस पे बांध दोगे तो ये तुम्हारा पेट बन जाएगा। तुम इसे जल्दी बांधो और इन सब चीजों को अच्छे तरीके से कलेक्ट करो और तुम्हें इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा। तुम्हें एक स्नेक को अपना पार्टनर बनाना होगा और उसे अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा 168 आवर्स के लिए। तुम्हें जितने भी पेट्स चाहिए जाके आसपास खोल सकते हो, जितनी भी टीम्स होती हैं, जैसे वो दोनों लड़कियां होती हैं, फास्ट में जो डॉन होता है वो भी सारे पेट्स को घूम रहा होता है, जो प्रेस्ट होता है उसे तो स्नेक्स काट ही रहे होते हैं, और जो सेकंड मास्टर होते हैं बोलते हैं तुम सही तो हो। फिर बाद हम वो लड़के को देखते हैं जिसने फर्स्टली रीजन में स्पोकन को फर्स्टली क्लियर किया था, जिसका नाम गॉन था। गॉन अपने टीममेट्स को बोलता है तुम्हें इस जगह को अच्छे तरीके से पार्ट करके रखना होगा और मेरे पेट को अच्छे तरीके से बचा के रखना, ये तुम्हारा जॉब है, मेरे पेट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना। वो लोग बोलते हैं वाह ये बहुत से बदल चुका है, जब से इसने स्पोकन रूम था उसने इजीली कंप्लीट कर चुका है। और ये हमेशा सीओ की बातें क्यों करता रहता है। जो गॉन होता है वो बोलता है कि सीओ अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा बेस्ट हो चुका हूँ, मैं इस रूम को भी पहले ही कंप्लीट करूंगा और सबसे पहला पर्सन बनूंगा जो इस रूम को कंप्लीट करेगा। दूसरा टीममेट बोलता है हमें स्नेक को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद देखेंगे क्या जगह पे हमें आगे क्या करना है। और जो सीओ होता है आगे जाते हुए मन में सोच रहा होता है जितने भी ज्यादा मुझे वार्निंग्स आ रहे हैं जैसे मेरे फैक्ट से रिलेटेड, मेरे नसीब से रिलेटेड, उस हिसाब से मुझे इस जगह को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना होगा। क्या ऐसा हो सकता है ये पास्ट लाइफ से बहुत ज्यादा ही अर्लियर कंप्लीट हो चुका था जो मिशन स्पोकन था, उसकी वजह से सारी चीजें हो रही, और ये जो मिशन अभी ओपन हुआ है स्नेक वाला ये कुछ दिनों के बाद ही ओपन होने वाला था लेकिन अभी ओपन हो गया, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी कर रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि जो फैक्ट पोजीशन एनर्जी है, जितनी भी चीजें एजेंसीज की हैं, वो सारी चीजें मुझे बारे में पता करना चाहती है। नहीं ये नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, ज्यादा मुश्किल तो खड़ी नहीं होने वाली है मेरे लिए, लेकिन जितनी भी चीजें मैं उन सभी चीजों को ठीक करना चाहता हूँ, जितनी भी रोड्स हैं उन सभी को अच्छी तरह फाइंड करना चाहता हूँ, तो मुझे जल्दी से मिशन कंप्लीट करना होगा। जब वो खड़ा रहता है उसको नोटिफिकेशंस भी आ रहे होते हैं, उसका फैट उसे नॉर्मल करना होगा, उसके बाद जितनी चीजें स्मूथली चलेंगे। उसके बाद जो सीओ अपने मन में सोच रहे थे मुझे अपने लिए एक पेट फाइंड कर लेना चाहिए। जो टोकन है मतलब जो रुमाल है वही एक टोकन की तरह एम्प्रेशन शिफ्ट है, क्या जो टोकन होता है उसको लेते हुए मन में सोचा कि हमें क्या करना चाहिए। जो दोनों एंटिटीज होते हैं फर्स्ट और सेकंड एंटिटी, जिसमें से सेकंड एंटिटी बोलती है तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो, जो सेकंड एंटिटी बोलती है क्या तुम इस जगह पे स्नेक फाइंड करने आए हो। तो जो सेकंड एंटिटी होती है वो बोलती है कि क्या तुम इस जगह पे स्नेक फाइंड करने आए हो, तुम अपने बॉडी को मुझे पोजेस करने दो, मैं अच्छी तरीके से सारी चीजों को फाइंड कर पाऊंगा। तो जो सीओ अपने मन में सोच रहे थे उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए चलो तो मैं आ चुका अपने लिए कुछ चीजें फाइंड करने के लिए। उसके बाद जो अपना कपड़ा होता है शर्ट को निकाल देता है और वो पानी के अंदर कूद जाता है, और वो पानी के अंदर बहुत देर कूद के खुश हो चुका होता है के अंदर आ चुका होता है, अपने लिए एक सुटेबल जो स्पिरिट कह सकते हैं जो सरपेंट होता है वो फाइंड कर रहा होता है और अंदर जा ही रहा होता है। तब उसे बहुत ज्यादा ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा था। जो दोनों एंटिटी से बात कर रहे होते हैं क्या ह्यूमन बहुत ज्यादा तरीके से ब्रीथ कर सकते हैं, और जो सीओ होता है उसकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी होती है। उसके बाद जो पेट होता है सीओ का वो हेल्प करता है उसे, जो पानी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के लेने के लिए, उसके अंदर से वो अच्छे तरीके से ऑक्सीजन लेने लगता है और अच्छे तरीके से वो फाइंड कर रहा होता है। वो स्नेक एक बाजू में दिखाई देता है लेकिन उसे इग्नोर करते हुए आगे जा रहा होता है। और जो दोनों एंटिटी होते हैं बोल रहे इस जगह पे पहले से एक तुमने फाइंड कर चुके थे स्नेक, तुम इतने ज्यादा अंदर क्यों जा रहे हो। उसके बाद जो सीओ होता है मन में सोच रहा होता है मैं इस जगह पे उस सरपेंट किंग को फाइंड करना है जो इस जगह पे रहता है। उसके बाद जो एंटिटी होते हैं बोलते तुम पीछे देखो। उसके बाद जो सरपेंट किंग होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। सीओ से थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं और उसके बाद वो मन में सोच रहा होता है समय आ चुका है इसे अपना पेट बनाने के लिए। फिर जो कपड़ा होता है वो टोकन के रूप में उसे निकाल लेते हैं और उसे बांधने की कोशिश कर रहा होता है, और सरपेंट किंग भी उसे बच रहा होता है। लेकिन कुछ देर बाद उसे वो अपना पेट बना लेता है। उसके साथ वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद बोलते हैं बहुत ज्यादा बढ़िया हुआ, अब मैं अच्छे तरीके से तुम्हें वीक्स के अंदर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तुम्हें जगह अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट के साथ रहना और बिल्कुल भी जगह से बाहर मत आना, तुम्हें बिल्कुल भी बाहर नहीं आना है, समझ गए ना सरपेंट। ये सुनने के बाद सरपेंट को बहुत ज्यादा अजीब लगता है लेकिन बाद में वो पानी के अंदर नीचे चला जाता है। उसके बाद जो दोनों एंटिटी होता है उसमें से जो फर्स्ट एंटिटी होती है गॉड, वो बोलती है कि तुमने अच्छे तरीके से टेम कर ली। दूसरी एंटिटी बोलती है मुझे पता है वो अच्छे तरीके से रह सकता है क्योंकि वो सरपेंट किंग है, वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। उसके बाद जो सीओ होता है बोलते हैं आखिरकार अब मैं अपना वेकेशन इस जगह पे मना सकता हूँ। जो सेकंड एंटिटी होती है वो बोलते हैं क्या तुम इस जगह पे अपने लिए एक वेकेशन बनाने के लिए तुमने उस बेवकूफ से सरपेंट किंग को अपना पेट बनाया था इस जगह
जगह पे है। उसके बाद जो सीओ होता है जितने मॉन्स्टर होते हैं उन्हें अटैक करते हो अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है इस जगह पे इंक्रीज करना भी अपने स्ट्रेंथ को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये टाइम लगेगा मुझे हंटिंग करते हुए अपनी पावर कितने ज़्यादा इंक्रीज करना, मुझे और कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं अपनी पावर को और अच्छे तरीके से इंक्रीज कर सकूँ। उसके बाद जो अपना पेट होता है उसे बोलता है तुम्हें इसे बहुत ईजिली आराम कर लेना चाहिए थोड़ी देर। उसके बाद जो फर्स्ट एंटिटी होता है बोलता है उस पेट को तुम्हें बिल्कुल भी इतने ज़्यादा ब्लड्स के बीच में नहीं रखना चाहिए, उसे ब्लड्स बिल्कुल भी पसंद नहीं। जो दूसरी एंटिटी होती है वो भी बोलते हैं एग्री करते हो ऑफकोर्स उसे ब्लड बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा क्योंकि वो एक प्लांट टाइप की स्पीशीज में से आता है, मतलब उसको ज़्यादातर फ्रेश वाटर सारी चीज़ें प्योरिफिकेशन से रिलेटेड पसंद है। सीओ अपने मन में सोच रहा था वाह मुझे तो इतना इन सभी चीज़ों के बारे में पता नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मुझे पता ही है। उसके बाद अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ये साउंड कैसा है, क्या ये वो हो सकता है। उसे पता चल चुका होता है कि आखिरकार वो पर्सन कौन है। और जो पैट होता है अपने साथ लेके जाते हैं बोलते हैं आखिरकार वो समय आ चुका है उसे ढूंढने का, हमें उस जगह पे जल्दी चलना चाहिए। उसके बाद जो लड़का होता है फाइट कर रहा होता है जो गोनियो होता है सभी से अपने टीममेट से, क्या तुमने मेरे पेट को किस जगह पे खड़ा कर दिया है। वो इतना ज़्यादा उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो चुकी जो उसके टीममेट्स तो छोड़ते हुए जा रहे होते हैं आगे। जो सी होता है उसे देख रहे होते मन में सोच रहा होता है इस जगह पे चल क्या रहा है। उसके बाद जो सेकेंड वाला जो एंटिटी होता है बोलता है तुम्हें उसकी जाके मदद करनी चाहिए। उसके बाद जो फर्स्ट एंटिटी होता है बोलता है तुम जाके उसके पास से कुछ स्पिरिट्स ले सकते हो, तुम्हारे अपने पेट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है ना फीड करने में। उसके बाद जो दूसरा एंटिटी बोलता है हाँ तुम्हें मनी की तो बहुत ज्यादा ही जरूरत है, तुम्हें आगे चल जाना चाहिए। उसके बाद जो सी होता है मन में सोच रहा होता है आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था जब वो फ्रूट जूस मांगने गया था। तो उसके बाद वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, उसके तुम मेरी मदद इस जगह पे कर सकते हो, तुमने उस जगह पे मेरे को कुछ दिया नहीं था। तो उसके बाद दोनों आगे भागते हुए जा रहे होते हैं और जो सी होता है बोलते हैं तुमने अपने पेट को लॉस्ट कर दिया, क्या तुम्हें बहुत ज्यादा ही जरूरत है अपने पेट को लॉस्ट करने की, तुम कितने ज्यादा केयरलेस हो, क्या तुम अपने पेट को ऐसे ही रखने वाले हो। अगर तुम पेट आगे जाके एक बनाओगे अच्छा खासा तो नहीं, मैं बहुत ज्यादा अच्छा लड़का हूँ लेकिन तुम्हें समझ जाना चाहिए क्या तुम मुझे दे सकते हो अपने लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो चुकी है मेरे लिए। तो सीओ बोलता हूँ कोई बात नहीं मैं तुम्हारे लिए फ्री कर दूंगा। वो बोलते वाह तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होते बोलते मेरे पेट के ऊपर हमला किया जा रहा है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। जो सीओ होता है बोलता है ठीक है मैं कर रहा हूँ। उसके बाद हम कुछ देखते हैं कुछ लोग फाइट कर रहे होते हैं, शायद एक ही पर्सन होता है जो उसके नेक के ऊपर गॉनियन के अटैक कर रहा होता है। सीओ जाकर उसे रोक देता है और जो लड़का होता है बोलता है तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो, सेकंड रीजन के पर्सन तुम्हें इस जगह पे आना नहीं चाहिए था, मैं इस जगह पे स्नेक को मारने वाला था। जो सीओ होता है अपने हाथ से स्नेक्स को पीछे फेंकते हुए बोलता है तुम्हें इस जगह पे कैच कर लेना चाहिए अपने स्नेक को। अपने स्नेक को बहुत ज्यादा मुश्किल कैच करते हुए बोलता है वाह तुम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से सुरक्षित हो, मैं तुम्हें मेडिसिन दे रहा हूँ तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जो सीओ होता है बोलता है तुम ठीक तो हो। उसके बाद जो लड़का होता है बोलता है मुझे इस जगह पे मॉन्स्टर को मारने के लिए मिशन दिया गया था। ये सुनने के बाद जो सीओ होता है बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है, मन में सोच रहा होता है क्या ये सारी चीजें मेरी वजह से चेंज हुई, जैसे मेरे पास्ट लाइफ में सारी चीजें चल रही थी उस हिसाब से लगता है सारी चीजें चेंज हो रही है इस जगह पे, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें आगे जाकर खड़ी हो सकते हैं। क्या ये सभी चीज़ें ट्विस्ट मेरे वजह से आई हैं, मुझे और अच्छी तरीके से पता करना होगा नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसकी वजह से उन दोनों के बीच में फाइट होती है, जैसे गिल्ड मास्टर और उस लड़के के बीच में, वो दोनों बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कितने ज़्यादा वो लोग पावरफुल थे। उन दोनों के बीच में फाइट हो गई थी इस चीज़ की वजह से, मुझे अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को फाइंड करना होगा। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसके टारगेट के ऊपर भी अटैक कर रहा है कोई। ये सुनने के बाद वो बहुत शॉक हो चुका होता है, मन में सोचते क्या ये वो हो सकता है। हमें वो लड़का दिखाई देता है जो फाइट कर रहा होता है सरपेंट किंग से, वो बोलता है समय आ चुका है तुम मॉन्स्टर को मारने का। होता है जो सरपेंट किंग से फाइट कर रहा हो पीछे हो चुका होता है सरपेंट किंग के अटैक की वजह से, वो बोलता है आप समय आ चुका है तुमसे फाइट करने में बहुत मजा आएगा। उसके बाद वो अपने स्टैंड्स को बनाता है उसके ऊपर अटैक करने चाहिए रहा होता है, बोल रहा होता है आखिरकार तुम्हें मारने के बाद मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। जो सी होता है फास्टली भाग रहा होता है लेकिन जब उसका ध्यान जाता है उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है और बोल रहा था नाइस आखिरकार मैं तुम्हें इस जगह पे मिल ही चुका हूँ। उसके बाद जो अपना स्वॉर्ड होता है लेकर आगे जाता है उसे टकरा जाता है दोनों के स्वॉर्ड्स के बीच में और हाथ के बीच में। उसके बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं जैंग टाइंगन मुझे याद है तुम बहुत ज़्यादा ही बढ़िया हुआ करते थे पिछले लाइफ में, तुमने बहुत ज़्यादा ही मेरी मदद की थी लेकिन इस समय पे आ चुका मैं तुम्हारी थोड़ी बहुत अच्छी मदद करूँ। क्या ये हमारी टीम में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ज्वाइन हो चुका था उस टाइम पे टाइगर फ्लाइंग सेक्ट के अंदर। के बाद जो लड़का होता है टाइगन वो बोलता है कि तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, इस जगह पे ये मेरा स्नेक है मैं इसे इस जगह पे मारने वाला हूँ। जो चाहिए होता है बोलता है तुम्हें स्नेक को अंदर जाना चाहिए, तुम पानी के अंदर और अंदर चले जाओ। उसके बाद जो टाइगन होता है बोलता है तुमने उस स्नेक को इस जगह पे भगा दिया बेवकूफ़ लड़के, तुम्हारे वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी मेरे लिए। उसके बाद जो सी होता है मन में सोच रहा था मुझे लगा नहीं था ये इतना ज़्यादा बुरा हो सकता है। मैंने जब उसके पास्ट लाइफ के बारे में उससे पूछा तो बोल रहा था कि मैं डिमोनिक रैम के अंदर बहुत ज़्यादा ही थोड़ा बहुत बुरा हुआ करता था, मैं बहुत ज़्यादा फाइट करना पसंद किया करता था। जो सी होता है मन में सोच रहा था पास्ट लाइफ के बारे में कि वो बढ़िया है आखिरकार इस जगह पे ये मिल ही चुका है। उसके बाद वो बोलता है क्या हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, क्या तुम दूसरा स्नेक फाइंड कर सकते हो, क्या ये मेरा सरपेंट है। वो सुनने के बाद बोलता है क्या तुम्हारा सरपेंट है तो कोई बात नहीं मैं तुम्हें इस जगह पे पहले वेट करूँगा उसके बाद तुम्हारे सरपेंट को वेट करूँगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो सी अपने मन में सोच रहा था ये पहले जैसा ही पावरफुल है, जैसा लगा था मुझे वो पहले जैसा एकदम पावरफुल है। उसके बाद जो लड़का होता है टाइगन वो बोलता है बहुत ज़्यादा ही फन है तुम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो। जो सी होता है अपने फायर अल्टीमेट को एक्टिवेट करते हुए बोलता
है समय आ चुका है तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए। लेकिन दोनों के बीच में जो फाइट हो रहे थे उसमें सीओ मन में सोच रहा होता है तुम्हारे सारे पैटर्न्स के बारे में मुझे पता है कि तुम किस तरीके से फाइट क्या करते थे, तुम्हारे पास जौन सी स्किल है ना वो सारी मुझे पता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट हो रही होती है, सीओ इजीली उसे डिफीट कर देता है। वो लड़का बोलता है समय आ चुका है इस जगह से निकलने का, लेकिन मैं जरूर आऊँगा तुम्हारे पास वापस। सीओ से बाय कर रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है जिस हिसाब से ये सारी चीज़ें चल रही हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्या इस जगह से वो हमारे फ्लैंक टाइगर सेक्ट से निकल चुका है, क्या ये आसुरा सेक्ट से बिलोंग करेगा वो आगे जाके? ऐसा होगा तो जो सेक्ट गिल्ड मास्टर है वो इस जगह पे उसे मार डालेंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो। उसके बाद हम देखते हैं कुछ दोनों बात कर रहे होते हैं, जो लड़का होता है गयोन वो बात कर रहे होते हैं जो एजेंसी होता है उस पर्सन से। आखिर तुमने बोला था कि हम सभी को एक ही मिशन मिलेगा, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे एजेंसी के जितने भी मेंबर हैं उन सभी के साथ ऐसा हो रहा है? ये सुनने के बाद वो बोलता है एजेंसी वाला मेंबर कि हमारे एजेंसी के साथ ऐसा ही होता है, तुम्हें अपने स्नेक को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद जो सी होता है आप बोलता है क्या मैं तुमसे थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ? जो एसएनसी का मेंबर होता है बोलता है ऑफकोर्स तुम हमारे साथ बात कर सकते हो। जो सी होता है बोलता है मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ इस जगह पे चल क्या रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तुमने बोला था कि हमें सिर्फ स्नेक को प्रोटेक्ट करना है, तो क्या हर जन को एक सेम तरीके का प्रोटेक्शन नहीं मिलना चाहिए था? आखिरकार वो लोग हमारे पर हमला क्यों कर रहे हैं? क्या तुम लोग की टीम का ये मतलब गोल नहीं है कि जितने भी अवेकनस है वो पावरफुल बने और जितने ज़्यादा अच्छे अवेकनस है वो सभी हो सकें? उसके बाद तुम लोग का ये भी तो गोल है ना, जितने भी एजेंसी के मेंबर हैं उन सभी को, जितने अवेकनर उन सभी को प्रोटेक्ट करने का। उसके बाद जो मेंबर होता है बोलता है हमारा ये गोल नहीं, असल में हमारा रियल गोल ये है जितने भी मेंबर अवेकनर हैं डिमोनिक रैंक के अंदर उन सभी को और ज़्यादा पावरफुल बनाना, और जो हमारे लिए बहुत बड़े बोझ बन सकते हैं आगे जाके लिए उनके लिए हम लोग सिर्फ उनको वाइप आउट कर रहे हैं, उनको इस जगह से एग्जिट कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो सी होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और मन में सोचता है क्या ये सारी चीज़ इस तरीके से चल रही है, सारा मेरा फॉल्ट है? उसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही कम स्नेक हो चुके हैं इसलिए तुम इस जगह पर अपने लिए वरी करो? अगर तुम अपने लिए वरी हो तो जाकर अच्छी तरीके से एक और स्नेक फाइंड कर सकते हो। और सी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। जो एंटिटी होते हैं बोल रहे होते हैं आगे इस जगह पे चल क्या रहा है, तुम क्या उस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो? वो लड़का इस जगह पे वापस आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम उस लड़के के साथ फिर से फाइट करोगे टाइयून के साथ। जो सी होता है मैं उनमें सोचते क्या वो लड़का वापस आ रहा है, फिर वो आगे जाने लगता है और अपने शॉट को निकाल लेता है। और हम देखते हैं जो टाइयून होता है वो वापस आ चुका होता है, और जो टाइयून होते हैं बोलते हैं मैं आ चुका हूँ वापस सीओ, हम दोनों एक दूसरे वापस फाइट कर सकते हैं, अब समय आ चुका वापस फाइट करने का। और अपने हाथों से आगे जाते हुए अटैक करता है सीओ के ऊपर, और सीओ भी उसके अटैक से रोक लेता है और अच्छे तरीके से बच चुका होता है। और सीओ उससे अच्छे तरीके से फाइट कर रहा होता है, अपने मन में सोच रहा होता है तुम्हारे जो स्टाइल है वो पहले जैसे बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अपने स्टाइल्स को चेंज करना। उसके बाद जो लड़का होता है टाइयून बोलता है फाइनली समय आ चुका, हम एक दूसरे अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, समय आ चुका है, तुम अपने पावर का पूरी तरीके से इस्तेमाल करो और हमसे फाइट करो। जो सीईओ अपने मन में सोच रहा जिस तरीके से पास्ट लाइफ में तुम एंजॉय करते थे फाइट को, समय आ चुका तुम एंजॉय करने का वापस की फाइट कैसे की जाती है। और बोलता है चलो ठीक है तुम्हारी बात मानते हुए टाइगन मैं अपने पूरी स्किल का इस्तेमाल करते तुम पर अटैक करने वाला इस जगह पे, तो बिल्कुल भी इस जगह पे मरना मत। और अपने जो ब्लेजिंग स्किल नाम का एक अटैक होता है जिसमें अपना वो पूरी तरीके से रोल खो चुका हो रहता है, या फिर मन समझ सकते हो अपना पूरा कंट्रोल खो चुका रहता है, और फिर अपने शॉट को आगे ला जाते हुए बोलते हैं तुम्हें अपने पावर को और अच्छे तरीके से काम करना होगा, नहीं तो तुम मेरे हाथों इस जगह पे मारे जाओगे, तो बिल्कुल भी मेरे हाथों से इस जगह पे मरना मत, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं आगे जाके। और उसकी स्किल एक्टिवेट हो चुकी होती है। दोनों के बीच में फाइट देखने का सीन मिलता है जहाँ पे जो टाइगन होता है उसके बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जो सीईओ का जो बर्ज़र्क मोड हो चुका होता है उसमें तो सबको पता है कितना ज़्यादा पावरफुल हो चुका होता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है। जो सीईओ होता है उस तरीके से उसे फाइट कर रहा होता है और सीईओ बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है इसे फाइट करने के बाद। जो टाइगन होता है अपने मन में सोचता है आखिरकार ये कौन सा साइको पर्सन है, ये सिर्फ मेरे वाइटल पॉइंट्स को अटैक कर रहा है, जिस जगह पे मेरे मेन पॉइंट्स है, जहाँ पे जैसे मेरा लीवर हो गया, मेरा हार्ट होगा, उस जगह पे ज़्यादा ही अटैक कर रहे हैं। किस तरीके का साइको पर्सन है, इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले तो अपने पावर को स्ट्रेंथ को क्लोज करके रख रहा था, क्या मुझे अपने फुल एनर्जी के साथ फाइट करनी चाहिए? उसके बाद वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देते हैं जिसकी वजह से जो सीओ का जो चेस्ट पार्ट होता है, उस जगह का जो हड्डी होता है वो टूट चुका होता है। उसके बाद जो सीओ होता है उसे फील होने लगता है, जो उसकी स्किल है वापस अपग्रेड होकर सेकेंडरी ग्रेड पे जा चुके होते हैं टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद जो सीओ होता है फाइनली बोलते हैं आकार मेरे सेंसेस थोड़े बहुत तो आ ही चुके हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और जो सीओ होता है अपनी पूरी बॉडी को फायर की मदद से कवर कर लेते हैं और उन दोनों के फाइट स्टार्ट हो चुके होते हैं। और वो बोलते हैं थोड़ी देर के रुक सकते हो क्या तुम? उसके बाद जो सी होता है उसकी बहुत सारी बुरी तरीके से पिटाई शुरू करते हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद जो सी होता है अपना अटैक करने ही वाला, तो उसके बाद जो माना उसका होता है खत्म हो चुका होता है। सी बोलता है वाह बहुत ज़्यादा बढ़िया हुआ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार था, इतने दिनों बाद मैंने इतनी अच्छी खासी फाइट की, तुम इस जगह से जा सकते हो और गिव अप कर सकते हो स्नेक को। और जो टाइगन होता है बोलता है मैं जरूर वापस आऊँगा और तुम्हारे स्नेक को जल्दी ही मारूंगा तुम्हें डिफीट करने के बाद। उसके बाद उस जगह से जाने
आने लगता है। जो फर्स्ट एंटिटी होते हैं बोल रहे थे कितना ज़्यादा मज़ेदार था ये फाइट, वो फिर से आने वाला है कल, तो मज़ेदार फाइट फिर से स्टार्ट होना है। जो सेकंड एंटिटी होता है बोलता है मुझे लगता नहीं है कि वो फाइट ज़्यादा देर तक कर सकता है, क्योंकि जो सीओ की पावर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो फर्स्ट एंटिटी बोलता है वो मज़ेदार रहेगा, जब तक वो फाइट नहीं करता तो मज़ा नहीं आने वाला। जो सीओ होता है उस जगह से बाहर निकलते हुए मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो गया टाइम के साथ फाइट करने के बाद, ये बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। और जब वो सामने देखते कुछ लोग शिकायत कर रहे होते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, स्नेक्स को मारा जा रहा है, वो जो एजेंसी के मेंबर होते हैं बोलते हैं हम इस जगह बिल्कुल नहीं कर सकते, जब तक तुम अपने लिए फाइंड नहीं कर सकते और इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकते। जो सी होता है वो हेल हो रहा है इस जगह पे और मन में सोचते हैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसके बाद वो जो एजेंसी के मेंबर होता है उससे पूछता है क्या मैं अपने बेड को कुछ फूड दे सकता हूँ। जो सर्वेंट है वो बोलते हैं ऑफकोर्स तुम दे सकते हो, अपने सर्वेंट को दे सकते हो अच्छे तरीके से फूड। उसके बाद वो आगे जाते हुए मन में सोच रहा था समय आ चुका है किरण इस जगह से निकलने का। उसके बाद वो आगे जाता है और कुछ दिनों तक उसे हराता रहता है और अपने जो मॉन्स्टर से फीड भी कर चुका रहता है पहले से। उसके बाद उन दोनों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है, फिर से जो टाइम होता है हार चुका होता है और बोलता है मैं वापस जल्दी ही आऊँगा। तुम बहुत ज़्यादा यूजलेस पर्सन और साइको पर्सन हो, तुम्हें अपनी बॉडी को इतने तरीके से तुम्हें बिल्कुल भी फायर के अंदर नहीं रखना चाहिए था। ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है बोलता है कि तुम्हें ज़रूरत है तुम अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए तुम भी अपने बॉडी को पूरी तरीके से वाटर से कवर कर सकते हो। और जो टाइम होता है उस जगह से भागते हुए बोलता है मैं ज़रूर वापस आऊँगा तुमसे फाइट करने के लिए। जो फर्स्ट एंटिटी होता है बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार, दूसरी एंटिटी बोलती है ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार नहीं है। जो सर्वेंट है वो भी बहुत ज़्यादा ही जगह पे खुश नहीं है। जो सर्पेंट इस जगह पे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका है उन दोनों की फाइट देख के। उसके बाद जो सीईओ होता है वो सर्पेंट को बुलाता है इस जगह पे, बोलता है कि तुम्हें तुम जगह पे बोलता ना वो पानी है उसके अंदर रहना है, तुम क्या बहुत ज़्यादा थक चुके हो खाने के लिए, तो चलो ठीक है मैं तुम्हें कुछ मॉन्स्टर्स फूड दे देता हूँ जिससे तुम खा के खुश हो जाओगे। उसके बाद वो उसी खानों में बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी बताना नहीं है, तुम इस जगह को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से छुपा के रखना है जो मैंने फूड दिया इस जगह पे। उसके बाद जो सर्पेंट वो नीचे जाने लगता है, कुछ लड़कियां उस जगह पे आ चुके हैं दोनों बहनें, और वो बोलती है क्या तुम इस जगह पे कर क्या रहे हो सीओ बोलता है मैं इस जगह पे अपने सर्पेंट को फूड दे रहा था। वो बोलते हैं वाह तुम्हारे पास एक सर्पेंट है, मुझे भी एक सर्पेंट चाहिए। उसके बाद वो बोलता है इस जगह पे प्रॉब्लम थोड़ी बहुत हो सकती है क्योंकि थर्ड रीजन के जितने पर्सन वो बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं, वो लोग हमसे फाइट कर सकते हैं। ये सुनने के बाद जो सीईओ होता है बोलते हैं वाह बहुत ज़्यादा बढ़िया, कोई बात नहीं हम उनके साथ ट्रेन हो पा रहे हैं। और जो सीईओ की बातें सुनने के बाद वो लड़के होते बोलते हैं क्या हम उसके साथ ट्रेन हो पा रहे हैं, वो इतने बुरी तरीके से हमारे साथ फाइट कर रहे हैं। हम सरपेंट को देखते हैं कि इस जगह पे जा रहा होता है और उस जगह पे दोनों पर्सन एक साथ टाइयून के सामने कोई पर्सन तो बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं क्या तुम सेकंड रीजन में सीईओ से हार चुके हो, हमें लगा नहीं था कि तुम सीईओ से इतनी बुरी तरीके से हार जाओगे, क्या हम बहुत ज़्यादा पावरफुल है और आउट ऑफ नंबर में ज़्यादा हैं तो हम सीईओ के साथ एक टीममेट्स बना के फाइट कर सकते हैं। जो टाइयून होते बोलते हैं क्या तुम्हें पता है कि सीईओ किस तरीके से हराया जा सकता है, ऑफकोर्स हमें पता है कि सीईओ किस तरीके से हराया जा सकता है। ये सुनने के बाद जो सरपेंट होता है बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है क्योंकि जो सरपेंट है उसको पता है कि सीईओ कितना ज़्यादा ही पावरफुल है। जो टाइयून होता है सामने देखते हुए बोलते हैं तुम मुझे बता सकते हो कि सीईओ को कैसे हराया जा सकता है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होगा तुम अगर मुझे बता पाओ कि कैसे मुझे सीईओ को हराना है, ये मज़ेदार रहेगा अगर मैं सीईओ को जल्दी मेथड तरीके से हरा पाऊँ। सीईओ अपने मन में सोच रहा होता है ये दूसरा दिन है, इसके बाद हमारी फाइट का सारा एंड हो जाएगा। और जो टाइम होता है उसके पीछे से आ रहा होता है और टाइम बोलता है सर मैं आ चुका हूँ हमारे फाइट का, अगर मैं इस जगह पे हार जाऊँगा तो सिंपली इस जगह से मैं चला जाऊँगा। उसके बाद जो सीईओ होता है बोलते हैं वाह रियली बहुत ज़्यादा ही बढ़िया होगा अगर हम इस जगह पे जीत जाएंगे, तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा अगर मैं इस जगह पे जीत जाऊँ तो ना तुम जाके दूसरे स्नेक्स को भी इस जगह पे फाइंड कर सकते हो। उसके बाद जो टायन वो बोलता है कि अगर इस जगह पे मैं जीत जाऊँ तो क्या करोगे तुम। उसके बाद जो टायन की बातें सुनने के बाद जो सीईओ होता है वो बोलता है ऑफकोर्स तुम इस जगह पे बिल्कुल भी जीतने नहीं आने वाले हो। उसके बाद जो टायन होता है वो अपने इस्तेमाल करते हुए बोलता है हो तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह पे अपने लिए सिर्फ कुछ चीज़ें हंटिंग कर रहा था, नहीं मैंने कुछ स्किल्स भी पाए, चलो फाइट करने का समय आ चुका है। और आगे जाते हो अपने पंच को बनाते हो सीईओ पर अटैक कर देते हैं और सीईओ अपने मन में सोच रहा होता है इसके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी खासी एबिलिटी आ चुके हैं जिसके पास बिल्कुल भी पहले नहीं थे, ये यूमीन हो चुका है फायर से, इसके ऊपर कुछ ज़्यादा फायर का असर नहीं होगा। उसके बाद जो टाइम होता है अटैक करते हुए बोलता है समय आ चुका है मेरे अल्टीमेट स्किल का इस्तेमाल करने का। उसके बाद वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जब अटैक करने जा ही रहता है उसे कुछ महसूस होता है और बोलता है आखिरकार तुम्हारे पास एक सीक्रेट वेपन है जो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। जो सीईओ होता है इस्तेमाल करते हुए बोलता है ऑफकोर्स मैं इस जगह पे जीतने वाला इस वेपन के साथ। उसके बाद जो टाइम होता है बोलता है तुम्हारे पास एक वेपन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। उसके बाद वो अपने हाथों में ऑरा जमा करने लगता है और उस ओरे से एक वेपन निकलता है जिसका नाम बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होता है, जिसका नाम गॉनरेंड होता है और वो एक गॉड ही दे सकता है वेपन को। उसके बाद जो फर्स्ट एंटिटी होती है बोलती है ये क्या एक गॉड का वेपन है। जो सेकंड एंटिटी बोलते हैं ऑफकोर्स ये एक गॉड का वेपन है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, सीओ तुम इसको बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते। उसके बाद जो टाइम होता है उसे थ्रो कर देता है, थ्रो होने के बाद वो बहुत ही मुश्किलें खड़ी कर देता है टाइम के वेपन ने सीओ के लिए, और सीओ बहुत ही हैरान हो चुका होता है उसके वेपन को, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे रेजिस्ट कर लेता है और जो वेपन होता है वो टाइम के हाथ में आ चुका होता है। और टाइम की मूवमेंट स्पीड्स को देखने के बाद जो टाइम होता है मन में सोच रहा होता है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है सीओ। उसके बाद जो
टाइयून होता है उसकी सारी एबिलिटी को चेक करने के बाद सीओ उसके बारे में अच्छे तरीके से पोटेंशियल पता लगा ले सकता है कि किस जगह पे उसकी वीकनेस है। उसकी एबिलिटी तो पहले ज़्यादा ही इंक्रीज हो चुकी है और सीओ उसके जितने भी वाइटलेस स्किल्स होते हैं उन सभी पर अटैक कर देता है। उसके बाद कुछ देर बाद जो टाइम होता है वो नीचे गिर चुका होता है। ये देखने के बाद जो फर्स्ट एंटिटी होती है बोलते हैं वाह सीओ तुम जीत चुके हो, और जो सेकंड एंटिटी होती है वो बोलते हैं वाह ये बहुत सही बन गया था, तुम्हारे पास एक बहुत सही अच्छी स्किल थे, तुम इजीली उसे हरा सकते थे टाइम, लेकिन तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा पावर नहीं कि तुम इसे हरा पाओ। तुम्हारे पास स्पीयर हो गया भी तुमने हरा नहीं पाए सीओ को। उसके बाद जो फर्स्ट एंटिटी होती है वो बोलती है ऑफकोर्स वो हरा नहीं सकता क्योंकि उसके पास अच्छे से माइंड नहीं किस तरीके से उसको वेपन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर उस जगह पर वो अच्छे से वेपन को कंट्रोल कर पाता तो वो सीओ को हरा पाता। जो सेकंड एंटिटी होती है वो सीओ से बोलते हैं कैसे जगह पे वो मारा जा चुका है। सीओ बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है फर्स्ट एंटिटी की बातें सुनने के बाद और सेकंड एंटिटी की दोनों की बातें सुनने के बाद। वो जाता है टाइयूड के पास और बोलते हैं क्या तुम ठीक तो हो, में गोले निकलते हैं बातों से, वो साइड हट जाता है। और जितने भी उसके मेंबर होते हैं टाइम के साथ दोनों बात कर होते हैं, टीम अप करके मारेंगे स्नेक को और सीओ को भी। उसके बाद वो अपने और सीओ दोनों नीचे गिरने लगते हैं मड के अंदर। उसके बाद जितने भी दोनों पर्सन होते हैं वो सभी उसके ऊपर अटैक करने आ रहे होते हैं। सीओ अपने मन में सोचेगा पे चल के आ रहा है, तब तक जो उसका स्नेक होता है उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। उन सभी की बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं इस जगह पे सीओ का स्नेक आ चुका है, हमें इस जगह पे उसे हरा देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद सीओ बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका होता है। उसे पता है कंडीशन के आखिरकार फोर्थ कंडीशन क्या थे। जो ग्रेट सरपेंट किंग था उसे कभी भी स्नेक हमें बोलना ही नहीं है, न तो एक ऐसे क्रिएचर बदल जाएगा बहुत ज़्यादा ही क्रिएचर पावरफुल होगा। वो बोल रहे थे सबको भागने के लिए, कोई भाग नहीं रहा था, और धीरे धीरे जो स्नेक होता है वो क्रिएट हो रहा था एक बहुत ही डिमोनिक ऑरा में, और एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर गैंट्रेंस बन चुका होता है जिसका नाम गैंग ग्लोरिक नाम के एक मॉन्स्टर होता है। वो बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर होता है, इसका नाम मैं भी सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। उसके बाद वो मॉन्स्टर सभी के ऊपर अटैक करने लगता है। उससे अपने मन में सोचता है अच्छा होगा इस जगह पे उसके पास अच्छे तरीके से दिमाग होगा, नहीं तो सभी को इस जगह पे वो मार देगा। जो मॉन्स्टर होता है वो सीओ के ऊपर भी अटैक कर रहा था, और उस जगह से भाग रहा था, बोल रहा था आखिरकार ये चीज़ें जो थी वो वापस हो ही रही हैं। मुझे लगा नहीं था ये सारी चीज़ें वापस होंगे। अगर ऐसी चीज़ें सभी चलती रहीं तो ईजिली सभी जो इस जगह पे मारे जाएंगे, कुछ भी इस जगह से बचने वाला नहीं है। मुझे इस जगह से जल्दी भाग जाना चाहिए टायून को लेने के बाद। और टायून को लेते हुए आगे भाग रहा था और मॉन्स्टर सभी के पीछे अटैक भी कर रहा होता है।